जो रामायण के फुटप्रिंट्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, हम नहीं, महाकाव्य बोलते हैं, सिर्फ महाकाव्य बोलते हैं उसको। कम से कम 100 मित्रों को पूछा हम्म कि एग्जैक्टली बताओ चित्रकूट कहाँ है। उसमें से मैक्सिमम लोग तो गए ही नहीं थे, हम्म और जो गए भी थे उनको कंफ्यूजन था कि शायद एमपी में, यूपी बॉर्डर पे कहीं है वो। हम्म एक्चुअल जो जर्नी है हम्म वो बहुत कम लोगों ने की है। हम्म और वहां जाके अनुभव करना, वहां जाके लोगों से बात करना और हम्म देखना कि उन जगहों पे क्या वो एक्चुअली रामायण की कहानी हुई थी, हम्म जो मिथ्या करके लोग बोलते हैं। हम्म। पर मेरा ये मानना था कि ये महाकाव्य ही नहीं, ये सत्य घटना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ जो रामायण के फुटप्रिंट्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, हम नहीं, महाकाव्य बोलते हैं, सिर्फ महाकाव्य बोलते हैं उसको। और चूंकि ये हिस्ट्री भी है, हमको रामायण की फुटप्रिंट्स मिलती है, चाहे अयोध्या हो, चाहे नासिक हो, चाहे किष्किंधा हो, चाहे श्रीलंका हो, जगह जगह फुटप्रिंट्स उसके मिलती है। पर कुछ लोगों को मानने को तैयार नहीं होते कि ये हिस्ट्री है, ये भारत की हिस्ट्री है, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है। श्री राम जी यहाँ पे अपना अवतार लेकर आए थे, हम मानते हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे काम एक ऐसे व्यक्तित्व ने किया है जिनका नाम है विक्रांत पांडे जी। तो सर से मैं उनके बारे में पूछूंगा, उनका जो एक जर्नी था उसके बारे में पूछूंगा कि ये कैसे आपने शुरुआत की, इसके पीछे की क्या कल्पना थी, क्या क्यूरियोसिटी थी। तो सर, थैंक यू सो मच हमको टाइम देने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहले शुरुआत करते हैं कि सर, आपने ये शुरुआत करने का ये सोच कैसे आ गया? क्योंकि एक चिढ़ भी होती है अंदर से कि भाई ये क्या चीज है जो हमको दूसरे पाथ पे लेके जाना चाहते हैं कि इसको महाकाव्य है और ये हिस्ट्री नहीं है, मैथोलॉजी है वगैरह। तो कैसे आप इसको डिपिक्ट करते हैं? तो इसमें ऐसा हुआ कि मेरे मित्र हैं नीलेश कुलकर्णी, जिनके साथ मैंने किताब लिखी। तो हम लोग कहीं घूमने गए थे। तो वहां पे मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक सवाल चल रहा था कि चित्रकूट कहाँ है। चित्रकूट के बारे में बहुत सुनते हैं, तुलसीदास ने लिखा है चित्रकूट के बारे में। तो रामचरितमानस में उसका वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पर मैंने कम से कम 100 मित्रों को पूछा कि एग्जैक्टली बताओ चित्रकूट कहाँ है। उसमें से मैक्सिमम लोग तो गए ही नहीं थे, और जो गए भी थे उनको कंफ्यूजन था कि शायद एमपी में, यूपी बॉर्डर पे कहीं है वो। तो हमने इस बात को, हमको रियलाइजेशन हुआ कि लोगों को रामायण के बारे में कहानियां तो काफी मालूम है, जैसे रामानंद सागर की रामायण भी आई थी। पर एक्चुअल जो जर्नी है वो बहुत कम लोगों ने की है। और वहां जाके अनुभव करना, वहां जाके लोगों से बात करना और देखना कि उन जगहों पे क्या वो एक्चुअली रामायण की कहानी हुई थी, जो मिथ्या करके लोग बोलते हैं, मतलब कैजुअली लोग बोलते हैं माइथोलॉजी। हम लोग भी बहुत बार उसको माइथोलॉजी करके रामायण महाभारत को कहते हैं। पर मेरा ये मानना था कि ये महाकाव्य ही नहीं, ये सत्य घटना है। जिसे काव्य के रूप में वाल्मीकि ने जो लिखा और बाद में तुलसीदास जी ने उसे पढ़ सके। तो हमको ये अनुभव करना था खुद जाके कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है जी, और जो संस्कृत में है, वाल्मीकि का लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें कितना सत्य है और लोग क्या मानते हैं खासकर उसके बारे में। तो हमने कहा कि चलो पहले हम चित्रकूट चलते हैं। वहां हम गए और वहां से फिर हमने पूरा प्लानिंग किया कि अयोध्या से लेके श्रीलंका तक की जो पूरी जर्नी है, और हम लोग फोकस कर रहे थे रामायण के वनवास के पार्ट पे। रामायण तो बहुत बड़ी कहानी है, सबसे ज्यादा घटनाएं उसी में घटी है। तो उसके बारे में हम जान सके, ये हमारा प्रयास था। और इसकी तैयारी कितने, मतलब कितने महीनों में की? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, टीम बनाना होता है, उसके साथ में फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, अपने काम काज को छोड़ के एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, ये भी होता है। तो इसको कैसे हैंडल करते हुए, कैसे ये और कब स्टार्ट किया है? तो बुक पब्लिशिंग में क्या होता है कि पहले हम चित्रकूट गए, वहां का हमने एक अनुभव लिया और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हमको मिली। और ये पूरी जर्नी जो है ये एक 1.5 साल का अनुभव था। ग्रेट। तो 1.5 साल लगे हमको कि हर जगह जाके 8-8, 10-10 दिन रहना, लोगों से मिलना। और हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था, क्योंकि प्लानिंग हमारी आइडिया ये थी कि हम जाके वहां उन जगहों पे मिले लोगों से और वहां के लोगों से बात करके समझे कि वो क्या मानते हैं रामायण के बारे में।
किसी स्कॉलर से या सिर्फ किसी आर्कियोलॉजिस्ट से हम बात करेंगे तो वो एक अपनी तरीके से अपने बताएगा। यस। तो हम लोगों से मिलके हम पूछना चाह रहे थे, पंडितों से मिलके, कॉमन मैन से मिलके, और हमको बहुत कहानियां मिली वहां से, जो हमने किताब में हमारे यात्रा के वर्णन और उसके साथ साथ जो है कहानियां, ये दोनों हमने उसमें इंक्लूड किया। अच्छा, मुझे बहुत विस्तार से जानना है अयोध्या से लेकर के जो राम जन्मभूमि है वहां से लेकर के श्रीलंका, फिर बैक रिटर्न, तो आपने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किस्से, क्या क्या अनुभव थे, और क्या क्या एविडेंसेस जिसको बोलते हैं हम, एविडेंसेस के रूप में आपको क्या क्या मैचिंग पॉइंट्स मिले जिसमें हम बिलीव कर सकते कि हाँ ये इनका ही था और ये फुटपाथ था और ये ऐसे गए और ये घटित हुआ। और फिर वो वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, तुलसीदास जी के रामायण में भी मिलता है, कंब रामायण में भी मिलता है, बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनियों ने भी लिखा हुआ है। तो कैसे उसको आप जस्टिफाई करते गए, मैच करते गए, या कुछ मिला कुछ नहीं मिला? तो सबसे पहली बात है कि रामायण का वर्णन तो बहुत सारी जगह, वाल्मीकि रामायण से लेके तो रामचरितमानस, बहुत जगह पे 8-10 रामायण है, एकनाथ रामायण है, भागवत रामायण है, कंब रामायण है, तो हर जगह पे इन जगहों का वर्णन तो बहुत विस्तृत में किया हुआ है। तो हमारी जर्नी का प्लानिंग जो था वो क्लियर था कि सबसे पहले हम अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में जाके जहां से राम जी की वनवास की यात्रा शुरू हुई और वहां प्रभु श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी ये तीनों वहां से निकले। वहां से वो होते हुए इलाहाबाद आए। इलाहाबाद के पहले उन्होंने श्रृंगावेरपुर में उन्होंने गंगा नदी को जो है वो क्रॉस किया उत्तर से दक्षिण की तरफ, और केवट की कहानी है वहां पे, वो बताऊंगा आपको। और वो क्रॉस करके चित्रकूट जाइए, और चित्रकूट में फिर वो 14 साल के वनवास में 11 साल 11 महीने और 11 दिन श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी जो है वो तीनों चित्रकूट में रहे। क्या बात है। तो अगर वहां से जब वो दंडकारण्य से, और उसकी कहानी है कि वो दंडकारण्य से होते हुए पंचवटी आए, और अगर वहां सीता माँ का अपहरण नहीं हुआ होता तो रामायण चित्रकूट में ही खत्म हो जाता, या पंचवटी में खत्म हो जाता। तो ये किनका निर्देश था कि भाई आप चित्रकूट से निकल के आगे बढ़िए? ऐसा कोई किसी महामुनि ने कहा या कुछ ऐसा निकलता है? तो वहां पे श्री राम जो है वो सुतीक्ष्णा आश्रम गए थे, तो वहां पे अगस्त्य मुनि उनको मिलते हैं, और वहां पे दंडकारण्य की कहानी, जो दंडकारण्य जो है पूरा बैरन लैंड था, और वहां पे राक्षस और दैत्य जो है वो सारा उनका, तो राजा दंडक पहले हुआ करते थे, जिन्होंने बृहस्पति की बेटी है अरजा, उनको कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, और उनको श्राप मिला था कि तुम्हारा पूरा जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा, और जब तक यहाँ पे विष्णु जी के मनुष्य अवतार में पद चिन्ह नहीं पड़ेंगे तब तक ये जगह जो है वैसी रहेगी। अच्छा। तो अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को कहा कि आप यहाँ से दंडकारण्य से होते हुए सारे दानव दैत्यों को मारते हुए आप दंडकारण्य से जाइए, तो वो पूरा इलाका जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, और वहां के जो ऋषि मुनि रह रहे हैं उनको भी वहां पे रहने का आराम से रह पाएंगे। वो पंचवटी एंड ऑफ दंडकारण्य है। ओके, एंड मतलब बॉर्डर एरिया है। ओके। तो वहां पे बहुत सुंदर जगह उनको मिली जहाँ पे वो रहे। पंचवटी मतलब आज की डेट में जिसको नासिक कहते हैं। तो पंचवटी में वो रहे, और वहां पे जो है अपहरण की कहानी जो है वो हुई। उसके पहले अयोध्या की मैं कहानी बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग खोज रहे थे कि तमसा नदी कहाँ है, जो श्री राम ने और सीता माँ जी तीनों ने तमसा नदी को क्रॉस करके वो लोग अपनी जो उनकी वनवास की यात्रा जो है वो उन्होंने शुरू की। तमसा नदी जो है वो अयोध्या की बॉर्डर थी। ओके। और सारा गांव जो है वो पीछे पीछे आ रहा था उनके, वो कह रहे थे कि आप मत जाओ। और पूरी रात लोग सोने के लिए तैयार नहीं थे। वो नदी है अभी भी? वो छोटी सी नदी है। अच्छा। वो हमको मिली वहां पे, और वो नदी के किनारे भी हम गए, और वहां पे उन्होंने एक किन्नर की कहानी बताई। तो पूरी रात जो किन्नर जाति के लोग हैं वो सोए नहीं थे। वो प्रभु श्री राम को इतना मानते थे कि उन्होंने वो जगह रहे। तो श्री राम ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पीछे मत आइए, हमारी जो यात्रा आगे जो है बहुत कठिन है, पर आपने पूरी रात जाग के हमारे साथ रहने के लिए किया है, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। क्या बात है। और आज भी वहां पे गांव है जो पूरा किन्नर
का बसा हुआ है। और आज आप देखेंगे कि किन्नर को लोग बहुत मानते हैं। यस, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद ट्रेन लेते में हैं, देखते हैं, बस ट्रेन में में देखते हैं, शादी होती है, जी, कोई घर बनाते हैं, बनाते हैं। yes। तो उनको श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया अच्छा, कि आपका आशीर्वाद जो है लोगों को फलेगा। बहुत काम में आएगा। और वहां से फिर वो आगे गए और श्रृंगवेरपुर करके जगह है जो गंगा नदी के किनारे है, तो वहां पे उनको नदी क्रॉस करनी थी और वहां पे उनको केवट मिलता है। ओके। और केवट की भी ये अभी पौराणिक कथाओं से भी कैसे जुड़ जाती है। जी, तो तुलसीदास का की चौपाई है, और चौपाई तो मुझे मैं सुनाने में मजा नहीं आएगा, वो आप खुद ही पढ़िए तो ज्यादा मजा आएगा। पर केवट श्री राम को कहते हैं कि आप पैर धो के आइए, आपकी धूल जो है मेरे नाव में जो है वो आनी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या तरीका है श्री राम जी से बात करने का। तो उसपे वो सुनाते हैं कि हमने सुना है कि श्री राम के जो पद चिन्ह पाँव की जो धूल है उससे अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई। हाँ। और यही अगर मेरी बोट के साथ हुआ तो मैं क्या तो मेरी जीविका खत्म हो जाएगी। ग्रेट। तो मेरी जीविका खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप और वो जो पैर धोता है और वो चरणामृत उसे कहते हैं जी। वो पीता है और वो धन्य हो जाता है। तो केवट की और एक कहानी थी कि पैर धोने का उसे मौका क्यों मिला। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लक्ष्मण जी जो है शेषनाग बने हुए थे, उनके कारण वो मंथन हो रहा था। और श्री राम वो टॉर्टोइस के अवतार, कश्यप अवतार में थे, और केवट जो है वो भी एक टॉर्टोइस था और वो चाह रहा था कि मैं विष्णु जी के पैर छूऊं। पर उस समय उन्होंने मोहिनी अवतार ले लिया था वो राक्षसों से बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम पैर नहीं छू सकते मेरे, क्योंकि मैं मोहिनी रूप में आया हूँ, पर तुम्हें मैं जरूर मौका दूंगा। अच्छा, वो मौका कभी तुमको मिलेगा। अच्छा, तो वो मौका यहाँ ऐसे मिलता है कि प्रभु श्री राम के वो चरण छूता है, चरण धोता है, वो चरणामृत पीता है, और फिर वो क्रॉस करके निषाद राज उनको मिलते हैं जो यहाँ पे इस तरफ के जो राजा होते हैं वो उन्हें वहां ठहराते हैं, और फिर वहां से वो दिशा दिखाते हैं और वहां पे वाल्मीकि जी से उनकी मुलाकात होती है। और वहां तो प्रभु श्री राम उनको पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, ऐसी कौन सी जगह है जो जहाँ पे मेरे पिताजी दशरथ जी का राज्य नहीं था, ताकि मैं वहां रह सकूं, लोग ये ना कहें कि ये तो अपने पिताजी के पिता के इसमें रहा तो 14 साल का वनवास तो क्या है, उन्होंने वो आराम से काट लिया। तो वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है। तो कहते हैं कि आप तो प्रभु हो तो आप तो हर जगह हो, तो ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती। किंतु वो कहते हैं कि आप चित्रकूट जाइए, और चित्रकूट बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, वहां पे ऋषि मुनि का वहां पे वास है, और वहां पे आप रहिए तो आपको ऋषि मुनियों का वास भी मिलेगा और वहां आप अपना वनवास का समय काट सकते हैं। तो ये पहुंचते हैं चित्रकूट, और वहां हमें पता चला जब चित्रकूट हम गए कि 11 साल 11 महीने और 11 दिन वो चित्रकूट में ही रहे थे। मतलब वहां पे इतने फुटप्रिंट्स मिलते होंगे कि भाई बहुत सारी जगह कथाओं में तुलसीदास जी का जन्म जो है वो चित्रकूट से 17 किलोमीटर दूर हुआ, यमुना के किनारे। और वहां हम गए, वहां पे हमें तुलसीदास जी के उनके जो डिसाइपल्स के कुछ डिसेंडेंट्स हैं वो मिले, जिन्होंने ओरिजिनल रामचरितमानस के हमको कुछ पन्ने दिखाए। अरे बाप रे, मतलब इतने सालों बाद। हाँ, अकबर के टाइम पे थे। और उनके पास कुछ, बाकी तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में है, कुछ पन्ने हमको वहां मिले। तो तुलसीदास जी ने रामायण कि एक लोगों को कॉमन भाषा में, संस्कृत कौन पढ़ेगा, संस्कृत में और बोली भाषा में लिखी, बोली भाषा, ताकि वो लोगों को समझ में आ सके, कॉमन मैन खुद पढ़ के रामायण को अपने अनुभव कर सके, उसे समझ सके ठीक से। तो ये काम इन्होंने शुरू किया जब वो 70 के ऊपर थे। माय गॉड, मतलब वृद्धावस्था। हाँ, उस समय तक वो राम भक्त थे। और राम कथा सुनाते थे लोगों को, ब्राह्मण थे। ओके। और राम कथा सुनाते थे। तो उनको लगा कि मैं राम कथा सुना रहा हूँ, पर लोग खुद भी पढ़ पाए। और इसके पीछे भी एक कहानी थी कि वो बनारस में राम कथा सुनाते थे, तो उन्होंने देखा कि एक लेपर जो है वो रोज आके ऐसे आके बैठता है और उनकी कहानी सुनता है। तो इन्हें डाउट आया कि ये कोई
कुछ तो कोई कॉमन मैन नहीं है, कोई सादा मनुष्य नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और उनको फिर बाद में उनको डाउट आ गया और उन्होंने सीधे उनको पूछा कि आप हनुमान हो? माय गॉड, क्योंकि एक हनुमान ही है जो राम कथा सुनने में इतना आतुर रहते हैं, भाव भक्ति से आएंगे। तो उसने राम हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं हनुमान हूँ और आप इतना बढ़िया वो कहानियां सुनाते हो, तो मैं जो है वो रोज सुनने आता हूँ। तो तुलसीदास जी ने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रभु श्री राम से एक बार मिलाइए, क्या मुझे श्री राम से मिलना है। तो हनुमान ने कहा कि आप चित्रकूट की मंदाकिनी नदी है वहां, आप वहां जाओ और वहां पे आप अपना जो भी राम कथा है जो सुनाओ, श्री राम जी के दर्शन वहां आपको हो जाएंगे। और इसलिए वो कहानी है वहां पे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जो है वो अपने राजा के रूप में, मतलब अपना वो सारा रॉयल ड्रेस में वो वॉक करते हुए जा रहे थे वहां पे। तो और बट तुलसीदास जो है वो बिजी है चंदन घिसने में, अपने काम में व्यस्त है। प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं वो। तो राम जी आते हैं और वो तिलक। तो हनुमान जी जो है ऊपर एक पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे एक तोते के रूप में बैठे होते हैं और वो सुनाते हैं कि चित्रकूट की घाट पे भाई संतों की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास, तिलक करे रघुवीर। देखो मतलब इतना मगन हो गए कि सामने कौन है, सामने श्री राम आके चले गए, इनको पता ही नहीं। और जब वो तोते को उन्होंने सुना तब इनको रियलाइज हुआ कि अरे ये जो मुझे तिलक लगाया ये प्रभु श्री राम ने मुझे तिलक लगाया है। और वो धन्य हो गए कि आज जो है मुझे भगवान के दर्शन हुए, भगवान जी ने मुझे तिलक लगाया, मुझे और क्या चाहिए। तो ये कहानी तुलसीदास की मतलब भक्ति की वो कहानी है कि इतने भक्तों को ही उसका दर्शन हो पाता है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हनुमान जी, बहुत लोग हनुमान को बहुत मानते हैं, हनुमान जी को इनफैक्ट बहुत जगह देखोगे कि हनुमान जी की मंदिर राम जी से ज्यादा, और उसका कारण है कि हम राम जी के भक्त हैं और उसके अल्टीमेट भक्त जो है वो हनुमान है। क्योंकि उन्होंने तो पता, किसी ने पूछा, चैलेंज किया कि आप कैसे कहते हो कि आप राम जी के भक्त हो, तो उन्होंने वो दिखा दिया, छाती फाड़ के दिखाया। तो वो एक कहानी का अर्थ ये है कि अगर आपके रोम रोम में, मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम जिसे हम कहते हैं, अगर वो सचमुच अगर हो जाए तो वो पॉसिबल है। बिल्कुल, मतलब ये अतिशोक्ति लगती है लोगों को, पर उसका शक्ति नहीं है। ये पॉसिबल है। बियॉन्ड योर लिमिटेशंस आप कोई भी चीज क्रॉस करोगे, वो जिसके पिक्चर में भी कहते हैं ना कि भाई कायनात भी आपको सपोर्ट करती है। तो ये बताने का तरीका है। तो अगर आप राम जी का भक्त बन सको तो हनुमान जी से जो करके दिखाया वो आप भी कर पाओगे। इसीलिए लोग हनुमान जी को इतना मानते हैं क्योंकि वो पवन पुत्र है, वो अंजनी पुत्र है। और उसके भी एक रामायण से जुड़ी हुई कहानी है कि जब दशरथ जी अपने स्त्रियों को वो पायस दान दे रहे थे तो उसमें से कुछ वो उड़ के हवा में चला गया और अंजनी जो है हवा वो इनके अंजनी पवन पुत्र ऐसे कहते हैं। तो अंजनी हनुमान जी की माँ है, उनके पास वो कुछ ड्रॉप्स गिरे पड़ा और वो उन्होंने चखे जिससे हनुमान जी पैदा हुए हैं। तो ये भी एक कहानी लोग सुनाते हैं कि पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और वो राम जी से किस तरह से रिलेटेड है कि वो जो पायस जो मिला था इनको और वो प्रभु श्री राम ये 4 भाई है, इनकी एक सिस्टर थी शांता। सिस्टर भी थी। हाँ, ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में हमने तो आपसे ही सुन रहा पता है। और जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो तब जो इनको जिन ऋषि से शांता जी का विवाह हुआ था उन्होंने दशरथ को ये दिया कि ये आप जाके अपने पत्नियों को खिलाइए। अच्छा। और उससे जो है उनको पुत्र प्राप्त होगा। अच्छा। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात किसी ने बताई कि चारों एक साथ पैदा हुए क्या, ये भी बहुत लोग हाँ, ये भी एक मतलब क्योंकि अगर आप देखिए तो प्रभु श्री राम और बाकी लोगों में, भरत में शत्रुघ्न बहुत साल का अंतर है। इसलिए वो उनको वो ट्विंस की मतलब वो ऐसे नहीं कि चारों एक साथ पैदा हुए, ये कुछ मिनट आगे पैदा हुए, वो उन्हें बड़े भाई के रूप में मानते हैं। वो 12-13 साल
उनसे वो बड़े थे। ये भी एक काफी लोग इसके बारे में बताते हैं अयोध्या चित्रकूट में। और इसीलिए भरत जी जो है वो उनको राम जी को अपने बड़े भाई के रूप में, लक्ष्मण जी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें पॉज कर रहा हूँ प्लीज। हम राम जी की जन्म दिवस मनाते हैं रामनवमी, ठीक है। तो लक्ष्मण जी हो गए, शत्रुघ्न जी हो गए, भरत जी हो गए, करेक्ट। ये इनके अपने को कई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। उनके ट्रेसेस नहीं है, शायद कुछ 8-10 हजार सालों में वो डेट शायद चली गई हो। और राम जी जो है वो विष्णु के अवतार है, इसलिए उन्हीं का जो सारा डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें जो है वो आगे चलती गई। शायद बाकी वो लोग उसे भूल गए हो या उस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। अच्छा, और एक दूसरा साइंटिफिकली में ये प्रूवन है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ कि रामनवमी की अपने को तिथि मिलती है जी, ठीक है। तिथि पंचांग के अनुसार अपने को मिलती है पूरे साल की, ठीक है। ऐसे हजारों साल पीछे जाएंगे हम, तो क्या हमको वो एग्जैक्ट डेट बिल्कुल सॉफ्टवेयर इस पे मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया है, पर कुछ लोग हैं जैसे आई थिंक मराठी में एक नीलेश ओक करके हैं, इन्होंने और कुछ काफी लोगों ने एग्जैक्ट डेट नक्षत्र के हिसाब से और उस समय क्या नक्षत्र में उस डेट पे कैसे आता है वो सारा कैलकुलेशन, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत का युद्ध कब हुआ, राम जी का जन्म कब हुआ, कृष्ण जी का जन्म कब हुआ, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन लोग बता पाते हैं। पर एग्जैक्टली वो उसमें कैलकुलेशन से मिल जाता है कि भाई इतनी अवधि ये हो गई है, क्योंकि कोई कहता है 7,000 साल, कोई 11,000 साल। अपने युगों के हिसाब से वो त्रेता युग की बात है। करेक्ट। द्वापर बाद में, और ये द्वापर बाद में आया, बहुत हजारों सालों के बाद द्वापर युग। और युगों की बात करेंगे तो 4 लाख साल 4,32,000 ऐसे, मतलब वो कैलकुलेशन। अभी वो कौन सा वर्ष पता नहीं चलता, कि देव वर्ष बोलते हैं, कोई बोलता है कि मनुष्यों का वर्ष अलग होता है, देवों का वर्ष अलग होता है। इसमें मेरा और मेरे मित्र नीलेश जी का इसमें एक मानना था कि हम जब इस यात्रा पे निकले तो हमें पता था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10, 11, 12,000 साल जो भी हो चुके हैं तो उनका एविडेंस मिलना मुश्किल है। वो काकभूषणी की एक कहानी है, उसमें तो कहते हैं कि मल्टीपल रामायण हुए हैं। अच्छा। काकभूषणी को उन्होंने ऋषि लोमाश को इंसल्ट किया था, तो उनको कर्स मिला कि तुम जो है कौवे के रूप में तुम रहोगे। तो उन्होंने कहा कि पर मैं विष्णु का भक्त हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको विष्णु के जितने अवतार होंगे उसमें आपको हर अवतार में उस युग में जाके आपको देखने का मौका मिलेगा। तो मल्टीपल रामायण उन्होंने देखे हैं, मल्टीपल रामायण। तो ये भी एक कहानी है। और काकभूषणी ने सबसे पहले रामायण की कहानी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार देखा था और वो कहानी उन्होंने जाके शिवा को सुनाई, शिव जी को। शिव जी ने वो कहानी, अभी टीवी पे भी आता है कि वो पार्वती जी को सुनाई। और वो लोग उसमें आते हैं कि ये पहली कहानी शिव जी ने पार्वती को सुनाई, पर उसके पहले काकभूषणी को कहानी नहीं सुनाई। काकभूषणी खुद जाके वो देख सकते थे कि रामायण में क्या हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये कि हर त्रेता युग में रामायण होता है? बिल्कुल। तो ये भी लोग कहते हैं कि ये युग जो साइकिल जो चल रहा है, हमने तो एक बहुत बहुत छोटा सा पार्ट उसका अनुभव किया है। तो हमें तो हमारा ये मानना था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या इस तरह की जो नक्षत्र या ये जो एक रिसर्च है उसको करने के बजाय हम ये खोजें कि रामायण लोगों के मन में किस रूप में है, और अगर वो है तो वो सच्चाई है, और हम वो कहानियां और वो भक्ति भाव हम खोज रहे थे। तो हमने इसके लिए जो आप जो सवाल पूछ रहे थे कि त्रेता युग में हुआ और महाभारत जो था पर उसकी जो नक्षत्र कैसे हुआ, कौन सी डेट एग्जैक्ट थी, 7,000 साल है, 11,000 साल है, तो हमने वो कोशिश हमने नहीं की। पर मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और इस पे लोगों ने बहुत डीप रिसर्च किया है, जो जिसके बारे में लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में और इसके बारे में जो ज्ञान है, तो उससे लोगों ने काफी सारा इसके ऊपर रिसर्च किया है, पर मेरे को उसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। क्योंकि ये जो अगर ये सही में महाकाव्य नहीं है, ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री है बोलने में लोगों को ये नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। हमारे स्कूल लाइफ में हो, हमारे कॉलेज लाइफ में हो, हमारे सर्कल की बात करेंगे, जनमानस की बात करेंगे, तो रामायण हो या महाभारत, उसको महाकाव्य भी डिपिक्ट किया जाता है। Absolutely. और हमारे जो धार्मिक अनुभव है, चाहे वो माता पिता से हो या अजी आजोबा से हो या और सारे हमारे बड़े बूढ़े हो या हमारे सर लोग गुरु जी हो,
वो भाव बताते हैं पूजा किसकी करनी है, क्यों करनी है। तो राम आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। तो ये अगर हिस्ट्री है तो फिर वो हमसे और नजदीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर अगर सिर्फ पिक्चर में है, काल्पनिक है, तो वो कल्पना में हम उनको पूजा करेंगे। चूंकि वो सच है तो और नजदीक आने का एक चांस मिलता है, और एक अनुभव मिलता है, एक आनंद मिलता है, और साथ में उन लोगों के लिए एक तमाचा बनता है कि झूठा है ये साबित करने के पीछे पड़े हुए रहते हैं। देखो, तुलसीदास जी राम भक्त थे। तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुआ, और मैंने ब्रज भाषा गलती से कहा, अवधी भाषा में उन्होंने लिखा था। मैंने उस समय गलती से बोला कि ब्रज भाषा, तो अवधी भाषा में। अभी आप रामायण, हमको इतना आश्चर्य हुआ, और इट वॉज वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, जैसे इंग्लिश में कहेंगे कि चित्रकूट में अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जहां पिछले 25, 40, 50 सालों से 24 घंटे, मानस कहते हैं रामचरित मानस को, मानस पाठ 24 घंटे होता है, चलते रहता है। हाँ, 24 घंटे कैसे होता है कि आप आए, आपने 2 घंटे पढ़ा, फिर कोई और आ गया, उन्होंने 1 घंटा पढ़ा, कोई 4 घंटा पढ़ा, पर ये कंटिन्यूअस 40 सालों से चल रहा है। वहां के कितने हमें पंडित मिले, कितने हमें स्कॉलर्स मिले, जो जिनको मानस पूरा मुखस्त है। मैं तो अभी एक चौपाई आपको बताने जा रहा था, पर मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं, शायद कोई उसमें गलती हो जाए। उनको पूरा मानस जो है वो मुखस्त है, और वो कोई भी इवेंट बताइए कि इसके साथ सीता माँ के साथ ये हुआ तो उसकी वो चौपाई सुना देते हैं आपको। ये भाव जो है माइथोलॉजी से नहीं आ सकता। ये जब तक रियलिटी ना हो तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये 2000-4000 सालों से, लिखित में तो बाद में आया, पहले तो मौखिक राम कथा ही सुना रहे थे लोग, तो लिखित में तो 1-2 हजार साल पहले, 1000-1500 साल पहले आया हुआ। उसके पहले तो ये ओरल ही था, ट्रेडिशन ही था, मुखोग था। पर अयोध्या से लेके श्रीलंका तक ओरल ट्रेडिशन तभी शक्य है। हमारी जो यात्रा थी वो पूरी वनवास के ऊपर। तो जैसे राम जी की जो बचपन की कहानी है, बालकांड है या उत्तरकांड है, उस पर हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। हमारा फोकस दंडकारण्य और युद्धकांड, उस पे ही ज्यादा। अच्छा, दंडकारण्य में क्या फुटप्रिंट्स मिले, कैसे, और फिर बाद में नासिक तक क्या कैसे? दंडकारण्य में अगर आप देखो तो चित्रकूट के बाद वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी कुछ वर्णन है कि कुछ दैत्यों को मारा, पर ज्यादातर वो पूरा फॉरेस्ट के थ्रू वॉक करते हुए वो पंचवटी पहुंचे। तो कहानी मेन, इनफैक्ट जो कहानी का जो जिसे कहते हैं कि एक क्लाइमैक्स है या टर्निंग पॉइंट है, क्लाइमैक्स नहीं, क्लाइमैक्स तो श्रीलंका में हुआ, पर जो टर्निंग पॉइंट था वो था सीता माँ का अपहरण। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक, तो जो मैं तुलसीदास की बात कर रहा था तो उसमें बताना चाह रहा था कि ट्रीटमेंट दो मेन, अगर हम ले वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, तो दोनों का अप्रोच बहुत अलग है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है जो राम जी के भक्त हैं, भक्ति में लिखा है, वो भक्ति भाव से भरा हुआ है। उसमें कुछ कुछ जगह पे अतिशोक्ति है, कुछ कुछ जगह पे डिवोशन आपको बहुत दिखेगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इंद्र के 2 बेटे थे, तो मयंक सीता माँ को उन्होंने देखा कि वो बहुत सुंदर है, तो उनके कपड़े चुरा के, वो कौवे के रूप में आता है और कपड़े चुरा के ले जाता है। अच्छा, मतलब कवि के रूप में आके लेके जाता है। हाँ, क्योंकि उनको सीता माँ को देखा था, इतनी सुंदर थी वो। तो लक्ष्मण जी ने उसे पकड़ा कि सीता माँ ने श्राप दिया उसे कि तो ऐसे तुम किसी के कपड़े चुरा के ले जा रहे हो, तो तुम्हें लोगों के जो सिंस है, कुकर्म है, तो वो पत्थर जो है वो अब्जॉर्व कर रहे हैं। तो लोग जब वो गुफा में अंदर जाते हैं तो ऐसे कर रहे हैं, पहले तो हाथ लगाते थे, अभी ऊपर कर रहे हैं कि मेरे सारे कुकर्म आप ले लो, और वो पाप सारे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसको वो श्राप मिला। अच्छा, दूसरा बेटा था, उन्होंने, एक जयंत था और एक मयंक, उन्होंने भी कौवे का रूप लिया, स्फटिक शिला पे बाल संवार रही थी। अब देखिए, वाल्मीकि जो है वो इसका वर्णन करते हैं, वो सीता माँ को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कालिदास कर रहे हो। पर तुलसीदास जो है वो भक्ति में वो वाल्मीकि कहते हैं कि उन्होंने
वो कौवे ने जो है सीता माँ के वक्षस्थल को छुआ। अब तुलसीदास जो है वो भक्ति में वो बातें नहीं, वो तो सोच भी नहीं सोची, तो लिखा कि उन्होंने अंगूठे, पैर के अंगूठे को छुआ, अपनी मर्यादा में रहे। वाल्मीकि जब डिस्क्राइब करते हैं रावण जब आता है लेने के लिए सीता माँ को, तो वो बहुत उनके गुण गाता है, और वो वर्णन जो है बहुत विस्तृत में वाल्मीकि रामायण में किया हुआ है कि तुम देखो इतनी सुंदर हो और तुम यहाँ क्या जंगल में कर रही हो, मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, और ये तुलसीदास उस तरह का वर्णन कर नहीं पाते। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताना चाहूंगा, लक्ष्मण रेखा। हाँ, वो भी एक काल्पनिक है या सही? ये वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास में दोनों का इसका वर्णन नहीं है, नहीं है। तो ये कहाँ से? तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा, हमें भी पता नहीं था कि लक्ष्मण, देखो सीता माँ जो है ये तो खुद उन्होंने तो शिव धनुष को ऐसे उठा लिया। हाँ, वो तो साक्षात देवी है, पूरे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जो मराठी में एक नाते जो लिखा है, और कुछ अन्य रामायणों में जो राम कथा का जो ट्रेडिशन चल रहा था बाद में भी, तुलसीदास जी के बाद भी, तो उस समय की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देखो, आप राम कथा सुना रहे हो, एक स्त्री को, पत्नी को पुरुष अकेले जंगल में छोड़ के कैसे जा सकता है, भाभी को मैं कैसे छोड़ूंगा। तो इसके लिए उन्होंने दिखाया कि लक्ष्मण जी ने जो है वो प्रोटेक्शन का, और फिर वो आप पिक्चरों में आप देखते हो कि रावण आया और अगर तो आग लग जाएगी। तो उन्होंने बताया कि आप जब तक अपने चौखट के अंदर हो, अपने घर के उम्बरठा जलापन मर्यादा में रहोगे, सुरक्षित है। पर उसको आपने क्रॉस करके आप बाहर का जो वर्ल्ड है उसमें मैं मदद ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की कहानियां जोड़ी गई, जो हमको भी आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण रेखा, जिसे हम कहते हैं अभी अपने कॉमन भाषा में आ जाता है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी तुमने, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ओरिजिनल में नहीं है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास उसमें नहीं है। शबरी ने बेर खाए, हाँ, ये भी कहानी नहीं है। अब वो क्या हो गया कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे। अब ये बहुत सुंदर लगता है कहने में, क्योंकि जब आप उसका भाव देखो तो भाव के पीछे अर्थ बहुत बढ़िया है। पर ये कहानियां जोड़ना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो भावार्थ जो बताना चाह रहे हैं वो तो बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं कि ये झूठा बेर, तो राम जी कहते हैं कि नहीं, तुम उसके पीछे भाव नहीं समझ रहे हो, भाव देखो। उसपे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप किसी घर में पूजा होती है तो उसका प्रसाद बनाते हो, तो प्रसाद चखना चाहिए या प्रसाद नहीं चखना चाहिए। ज्यादातर लोग प्रसाद चखते नहीं है कि भगवान को दिए बिना मैं प्रसाद चखूंगा। पर शबरी का मानना था कि मैं भगवान को अगर कुछ दे रही हूँ, तो उन्हें पता था कि वो विष्णु है, मैं चखे बिना दूंगी, और अगर उसमें कुछ कीड़ा निकला, अगर वो कुछ खट्टा निकला, बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है, तो खाए बिना मैं कैसे दूं। तो भावनाओं का समझो, सुप्रीम है भाव। हाँ, वो भाव जो है, पर वो तभी पॉसिबल है जब आपकी श्रद्धा, जैसे हनुमान जी का मैंने बताया, वो श्रद्धा आपकी ऐसी हो कि उसके आगे या पीछे आपको और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसे सुतीक्ष्णा मुनि ने कहा शबरी को कि यहाँ पे वेट करो पंपा सरोवर के पास, और वो पवित्र सरोवर में, जैसे मान सरोवर है, वो उन सरोवर में पंपा सरोवर को माना जाता है, और वहां पे एक दिन विष्णु आएंगे और वो राम के रूप में आते हैं। और जब वो राम जी जो है वो बिल्कुल देखते हैं कि ऐसी भक्ति कोई दे रहा है, तो लक्ष्मण जो है वो गुस्से वाले दिखाए। तो चित्रकूट के बारे में कहानी थी उसमें कि जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां पे एक राजा होते हैं मणिकंदन। तो राम जी कहते हैं कि आप जाके राजा से परमिशन ले लो कि हम आपके टेरिटरी में आ रहे हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो जाके बताते हैं कि हम ऐसे अयोध्या से हम आए हैं और हम रहना चाहते हैं। तो मणिकंदन जो है अपने नीचे आते हैं कोर्ट में, और वो डांस करके चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आता, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो राम जी को वापस जाते हैं कि बड़ा अजीब बिहेवियर है, मैंने पूछा परमिशन का और वो डांस कर रहे हैं। तो राम जी तो समझ जाते हैं, तो हंसते कहते तुमको समझ में नहीं आया। वो खुशी से नाच रहे थे, क्या वो
शब्दों में उसे बता नहीं पाए, इतना वो खुश थे। तो लक्ष्मण जी को समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे थे वो राजा, तो चित्रकूट में रहते। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमको, हम जब एक के बाद एक प्रवास कर रहे थे तो हमको मिली, और उससे ये तो प्रूव हो गया कि ये कहानी जो है ये सच्ची कहानियां है। अब शबरी की कहानी भी अगर आप ले लो तो भाव देखोगे तो वो एक बता रहा है कि एक सच्चे डिवोटी को किस लेवल तक उसके मन में भाव होना चाहिए कि उसे ये भी झिझक ना हो कि मैं भगवान को मैं कुछ खिला रही हूँ तो झूठा नहीं है। अच्छा, एक पूछना चाहूंगा कि श्री राम जी को पता था कि वो विष्णु के अवतार है और वो भगवान है, एट द सेम टाइम जो शबरी थी उनको पता था कि ये राम जी के रूप में भी विष्णु जी आ रहे और मैं इंतजार कर रही हूँ, ऐसा कुछ? शबरी ने पहचान लिया कि ये विष्णु जी है जो मुझे मिलने आए राम जी के रूप में। वाल्मीकि रामायण में अगर आप पढ़ो तो बहुत जगह आपको ये अनुभव होगा कि जबकि कुछ जगहों पर राम जी को पता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं, पर मनुष्य रूप मैंने धारण किया है, तो मुझे मनुष्य रूप में वो सारी यातनाएं, सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट झेलने ही पड़ेंगे। ओके। तो जब सीता माँ का अपहरण हो जाता है तो एक जगह, और बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है उसमें वाल्मीकि में, कि राम जी जो है बिल्कुल टूट जाते हैं, मनुष्य रूप बिल्कुल टूट जाते हैं कि मैं अब क्या करूं, कैसे खोजूं मैं सीता को, मैं इतना मैंने खोजने की कोशिश की, मैं कहीं मिल नहीं रही और उसके बिना मैं जीना ही नहीं चाहता। और यहाँ लक्ष्मण जी जो है वो अपने भाई को, बड़े भाई को संभाल रहे हैं कि आपका जो, वो खुद भी तो शेषनाग के अवतार है, तो यहाँ पे आप आए हो तो इसके पीछे कुछ कारण है, और सीता माँ का अपहरण भी अगर हुआ है तो आपको रावण को जाके, क्यों जटायु ने बताया कि रावण लेके गया है, और जटायु का भी एक दशरथ के साथ, दशरथ जी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, ये भी कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। राम जी ने दशरथ का श्राद्ध किया, अरे जटायु का श्राद्ध किया पिता समान। वो पिता समान मानते थे क्योंकि जटायु जो है वो दशरथ के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पिताजी तो के साथ। एक कहानी है कि रावण को पता चला कि दशरथ के यहाँ जो, और जो सीता जो जनक के यहाँ पैदा हुई, ऐसी कोई लड़की पैदा होने वाली है जिसके कारण मेरी मृत्यु होगी, मतलब मैं कारक बनेगी, कारक बनेगी। तो इसको जन्म होते ही इसको पानी में फेंक दिया। ओके। स्त्री हत्या नहीं करना चाह रहे थे तो इसके लिए मारा नहीं, एक वुडन बॉक्स में पानी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। जटायु ने देखा कि वो बॉक्स जा रहा है और उसे उठा के जमीन पे ले आए, तो वो जो कहते हैं कि जनक जी ने हल चला, तो वो जमीन में उसे मिलती है, वो ऐसी वो कहानी वहां से शुरू होती है। और दशरथ और जटायु का कुछ युद्धों में भी जटायु ने उन्हें मदद की थी। तो राम जी जो है वो जटायु को अपने पिता समान मानते हैं, और एक युद्ध में कैकेयी ने उन्हें मदद, वो जो कहानी सुनाते हैं कि उनका चैरियट जो है वो उसकी जो वो फंस जाता है, हाँ, तो अपनी उंगली डाल के वो बचाती है, तो तब उसे वो वरदान मिलता है कि आप कुछ मांग सकते हैं। हाँ। और वो फिर बाद में उन्होंने मौके पे मांगा। उसमें भी कुछ लोग बताते हैं कि वो राम जी के जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर वो अयोध्या में रहते तो उनकी मृत्यु हो जाती। और कैकेयी बहुत बहुत पढ़ी लिखी, बहुत वॉरियर और बहुत विद्वान थी, तो उन्होंने इसके लिए जानबूझ के ये काम किया, वनवास में भेज दिया ताकि राम जी को वहां पे कोई हानि ना हो। तो ये भी लोग इसके बारे में लोग काफी मानते हैं कि अच्छा, राम जी आगे बढ़ते हैं, जैसे सीता माँ का हरण हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, शबरी के यहाँ पहुंचे। हाँ। शबरी ने बताया कि आप जाके सुग्रीव को मिलिए और सुग्रीव आपकी मदद करेगा सीता माँ को खोजने में। वो उसी के लिए वहां वेट करेगी कि मुझे इनको किष्किंधा पहुंचाना है। अब सुग्रीव और बाली का जो है झगड़ा हो गया था, और सुग्रीव जो है वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा मुझे बचाने के लिए। तब वो कहानी सुनाते हैं कि कैसे मेरा बाली के साथ मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैंने वो बंद करके चला गया, मुझे लगा कि वो मर गए हैं। तो इस पे काफी लोग सवाल पूछते हैं कि राम जी ने बाली को मारा, तो ये दो भाइयों के बीच में
क्यों आए। तो अब सी राजगोपालचारी अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के परे है, हम उसको जज ही नहीं कर हाँ, वो उसके समझ ही ऊपर नहीं पाते। कमेंट करना, उसके ऊपर जज करना। जैसे सीता माँ के बारे में लोग बताते हैं कि आपने किसी धोबी का सुना तो उनको, तो ये कहानियां, इसके ऊपर कमेंट करना, सी राजगोपालचारी का मानना है हाँ, कि इसको आप जो कमेंट ना करें, पर उसपे यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि कैसे महाभारत से इसका कनेक्शन है। तो वाली का वध हुआ और वो बहुत लंबी उसपे वाल्मीकि में बहुत उनका लंबा वार्तालाप है वाली का श्री राम जी के साथ। जैसे कि आपने मुझे क्यों मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरे भाई के साथ कुछ झगड़ा था और उसमें मेरे भाई की भी गलती थी कि वो पत्थर रख के चला गया, उसको लगा कि मैं मर गया हूं पर मैं मरा नहीं था, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे उसमें डायलॉग आते हैं। तब वो राम जी को एक वरदान मांगते हैं और राम जी उसे वरदान देते हैं। वाली मांगते, हाँ, वाली मांगते, वाली को वरदान देते हैं वो, अच्छा, कि तुम्हें मौका मिलेगा मुझे मारने का। अच्छा, जो रामायण महाभारत में कृष्ण रूप में जरा जो हंटर होता है, हाँ, और कृष्ण जंगल में बैठे हो, विष्णु है, हाँ, और वो जंगल में बैठे हैं, उनका अंगूठा दिखता है पैर का, उसका लगता है कि वो, और ये तीर चला देते हैं। तो वो वाली को महाभारत में जाके जैसे को तैसा जिसको बोलते हैं मौका मिला, वो भी मनुष्य रूप में आए थे और उन्हें भी जाना ही है। मतलब भगवान होते हुए भी कर्म को उन्होंने ही किया कि भाई जो मेरे साथ मैंने किया किसके साथ, तो मुझे भी भोगना है, भोगना पड़ेगा। क्योंकि वो और जो महाभारत की जो कहानी है तो उसमें सारे मनुष्य रूप में कृष्णा भगवान को पता है कि मैं भगवान हूँ, पर मरना उन्हें मनुष्य रूप में। उस पर मैं कहानी सुनाना चाह रहा था कि सोमनाथ के पास इनका इनकी ये वो एरो लगता है उन्हें। तो सोमनाथ एक यूनिक जगह है क्योंकि वहां पे सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है जो कुछ लोग कहते हैं रावण ने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पहले मून गॉड ने बनाया, इसलिए सोमनाथ उसका नाम दिया है, सोमदेव चंद्रदेव। तो ये मतलब हजारों, उसकी कोई हिस्ट्री में नहीं मिल मिल नहीं पाती, ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग है। और वहां पे देखिए आप, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है और विष्णु कृष्णा जी के रूप में उनकी मृत्यु सोमनाथ में होती है। तो ये बहुत पवित्र स्थान है। अच्छा, सोमनाथ के वहां पे हो गई थी? सोमनाथ के पास है, हम सोमनाथ गए थे। हाँ, सोमनाथ के अभी तो सोमनाथ के पास ही वो जगह है, बालका तीर्थ करके, वहां पे मंदिर भी है। बहुत सुंदर मूर्ति है, कृष्ण जी ऐसे लेटे हुए हैं और उनके पैर में जो है वो एरो लगा हुआ है। वहां पे उनका जब देहांत हुआ, देहांत मतलब जो प्राण उन्होंने मनुष्य रूप में छोड़ा, तो उनका हार्ट जो है वो जल नहीं पाया, क्योंकि वो दहन करने के बाद वो समुद्र से होते हुए उनका हार्ट वो समुद्र से होते हुए वो पहुंचता है अपने उड़ीसा में। अच्छा, जगन्नाथपुरी का कनेक्शन जोड़ रहे हैं आप? बिल्कुल, जगन्नाथपुरी में ये बहुत लोग बताते हैं और आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत जगह मिलेगा। वो स्टैचूज जो है कृष्णा बलराम और उनकी वुडन स्टैचूज बनाते हैं, उनकी बहन है सुभद्रा, ये तीनों के स्टैचूज है वहां पे। और वो नीम के पेड़ के उससे बनते हैं, कार्विंग करके बनते हैं और अंधेरे रूम में ब्लाइंड फोल्डेड ये स्कल्प्टर जो है, अच्छा, उसकी विधि वैसी है, बनाते हैं, उसको देखा नहीं जाता। और उसमें वो कहते हैं कि जब वो पुराने स्टैचू में से उनको कुछ पावर मिलती है, अच्छा, तो जो नए स्टैचू में ट्रांसफर होती है क्योंकि वो कृष्ण का हार्ट है। अच्छा। और उस समय जगन्नाथपुरी में सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, ऑफ किए जाते हैं पहले ही। ओके। एंड ये हर साल होता है? ये नहीं, ये जब भी वो नीम की लकड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली क्रैक होती है, कभी 10 साल 12 साल 14 साल में, और तब ये रूम में बनाते हैं। और वो बहुत लोगों ने उसके बारे में अनुभव बताया, पर वो देख नहीं पाते, तो उनको सिर्फ अनुभव है उनके पास कि कुछ पावर ऐसी उनके हाथ में उनको फील होता है कि वो उन्होंने ट्रांसफर किया वहां पे। तो देखिए कनेक्शन कहाँ जोड़ के आ रहा है। तो वही मैं सोचूं कि ये कृष्ण जी का जो अपना पूरा का पूरा जो वर्णन है या उनका जो प्रवास है वो द्वारका से लेकर के हस्तिनापुर है, फिर
वृंदावन है। वृंदावन से तो शुरुआत हुई। हाँ, तो ये गोकुल। उड़ीसा में इनका जाना कभी हुआ नहीं हुआ, ये हिस्ट्री तो हमको ना सुनी, पर आपने जो बताया जगन्नाथ का कनेक्शन ही ऐसा है। हाँ, और ये वहां के लोग, हमने वहां के जगन्नाथपुरी भी गए थे किसी और कारण से, नॉट कि रामायण। तब वहां के लोगों ने बताया, आप अगर आप इंटरनेट पे भी देखोगे तो उसके बारे में वहां के लोग बताते हैं कि इस तरह का जो उनको और कुछ कुछ चीजें देखो देखने लायक है बिल्कुल। जैसे सोमनाथ में भी, जैसे छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ एक कीर्ति स्तंभ करके स्तंभ है, और वो जो एक पिलर बना हुआ है, वहां से अगर आप अरेबियन सी में देखो, समुद्र में, तो डायरेक्ट अंटार्कटिका तक बीच में कोई लैंड नहीं है। ओके, मतलब वो स्ट्रेट जो लाइन खींचेंगे, हाँ, तो कोई बीच में कोई लैंड नहीं मिलता, कोई लैंड नहीं, कोई आइसलैंड भी नहीं मिलता। हाँ, तो आप ग्लोब में भी, अगर आप ग्लोब में चेक करो और सोमनाथ द्वारका में सोमनाथ में देखो, और वहां से आप तो आपको स्ट्रेट लाइन अंटार्कटिका तक जो है, बीच में कोई भी आइलैंड नजर नहीं आता। ओके, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मतलब हमारे उस समय के ऋषि मुनियों को पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, जब उनको नक्षत्र के बारे में पता था तो धरती के बारे में भी उनको पूरी आइडिया थी। बिल्कुल आइडिया थी। तो इस तरह की चीजें आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देती है कि उनकी नॉलेज जो थी वो बहुत, मैं तो कहूंगा कि वो सुपर ह्यूमन थे या फिर सुपर साइंटिस्ट थे, जिनको जैसे कुछ मैं एक क्या कहूँ, एक छोटी सी बात है जो सबको जानते हैं मगर सब कोई नहीं जानता। गैलीलियो ने खोजा है, करेक्ट, पर हमारे आर्यभट्ट ने तो बहुत, आर्यभट्ट ने पहले, हम उसकी पूजा करते हैं, नवग्रहों की पूजा, नवग्रह आए कहाँ से फिर? ये तो हमारे श्लोकों में सब जगह लिखा हुआ है, तो ये हजारों साल नहीं, उसको सुपर ह्यूमन नहीं कहूंगा। वो नॉलेज जो है बीच में क्या हुआ, जैसे आपने बताया कि त्रेता युग है, द्वापर युग है, अब वो कुछ लोग 11,000 साल, 23,000 साल भी बताते हैं। वो नॉलेज जो है, अभी आज आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको यूट्यूब पे, बाकी जगह पे लोग देखेंगे, तो वो 40 साल पहले ही वो सुपर ह्यूमन लगता है आपको। यस यस यस, एब्सोल्युटली। तो अब तो हम कहते हैं सुपर ह्यूमन, ये टेक्नोलॉजी है, ये नॉलेज है। शायद वो नॉलेज उस समय जो था, शायद नहीं, वो नॉलेज उस समय था, बहुत ही एडवांस्ड था, वो चला गया, वो चला गया। वो पुष्पक विमान जो रावण की हम बात करते हैं, बराबर, अब उस समय 100 साल पहले सोच ही नहीं सकता था विमान में जा सकते। 100 साल पुरानी बात है। अब 150 साल पहले पूछे तो कोई बोलेगा कि आप मजाक कर रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी। यस, एब्सोल्युटली। यहाँ से आप न्यूयॉर्क बात कर रहे हो, फोन पे सामने वीडियो पे, कैसे हो सकता है? तो जो लोग कहते हैं कि मैं संजय जो है बैठे बैठे महाभारत पूरी, और मतलब वाईफाई देखिए, विदाउट वायर बातें हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। तो संजय जो है वो महाभारत की पूरी कहानी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ये अतिशोक्ति नहीं है, थी पहले, हाँ, पर इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी, कोई उनके पास नॉलेज थी। एग्जैक्टली, जो हम कहते हैं कि मेंटल टेलीपैथी से लोग, और बहुत सारे जगह पे प्रूव हुआ है कि टेलीपैथी से लोग बात करते हैं। तो उसके पीछे भी कोई पावर है जो उसको हम, वो नॉलेज को आज भी हम पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए टेलीपैथी का भी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सुग्रीव और बाली की, मैं बात कर रहा था, यहाँ से आगे बढ़ते सोमनाथ, तो मैंने महाभारत का कनेक्शन जोड़ दिया। तो वाली से जैसे सेटलमेंट हो जाता है, सुग्रीव को राजा बना दे, तो वहां पे क्या क्या आपको, किष्किंधा नगरी हो, हम्पी हो, बहुत, मैं बताऊंगा कि किष्किंधा तो आपको जाए बिना आपको मजा नहीं आएगा। वो जो वहां की जो, और अंजनी माता की गुफा भी है, हनुमान का जो जन्म स्थल है, वो एक चढ़ के जाना पड़ता है। पर्वत है कोई, हाँ पर्वत है, और उस पे स्टेज पे चढ़ के जाओ, बहुत सुंदर जगह है। और किष्किंधा लोग अनफॉर्चुनेटली उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे में विजयनगर किंगडम, हम्पी, वो मतलब रिसेंट टाइम से जोड़ रहे हैं। वो आप वहां जोड़ रहे हो शिवाजी से थोड़ा सा पहले। यस, हम्पी और विजयनगर किंगडम से पर वो 1170 वो 12th सेंचुरी। पर आप ये भूल गए कि उसके हजारों साल पहले तो लोग आज भी बैंगलोर से, बाकी जगह से लोग हम्पी जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि किष्किंधा उसके बगल में ही है। यस, मैं गया था। और ये वहाँ के गाइड जो हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, पर लोग आगे से हम्पी के बारे में पूछ के चले जाते। वहाँ पे बंदर बहुत है। हाँ, बंदर बहुत है वहाँ, बहुत बंदर है। यस, तो ये पूरी, हनुमान जी वहां मिलते हैं उनको। तो हनुमान को भेजा जाता है कि आप खोज के लाओ कि रावण ने जो है, रावण का तो पता चल गया, जटायु ने बताया कि रावण ने अपहरण किया है। कहाँ लेके गया है रावण, क्योंकि रावण की टेरिटरी बहुत बड़ी है, श्रीलंका से लेके पूरी यहाँ बॉर्डर ऑफ पंचवटी तक है, बीच में किष्किंधा और ये एरिया इनका था। कहाँ छुपाया? हनुमान
और उनकी जो टीम है पूरी, वो खोजते खोजते संपाति को मिलते हैं जो जटायु के भाई हैं। ओके। और संपाति हैड ट्राइड टू, वो उनके पंख जल गए होते हैं। ओके। वो सूरज के इतने पास पहुंचते हैं वो। अच्छा। इसके लिए वो केव में वहां रह रहे होते हैं। ओके। और वहां जाके हनुमान उन्हें पहचान लेता है कि ये जटायु के भाई हैं। और उनसे पूछता है, कहते हैं कि मैंने देखा कि ये समुद्र क्रॉस करके वो उसे श्रीलंका में ले गए। अब श्रीलंका भी बहुत बड़ी जगह है, वहां भी खोजना आसान नहीं है। आज की डेट में हम श्रीलंका गए तो उन्होंने बताया कि उस समय की श्रीलंका जो है कम से कम 5-6 गुना और बड़ी होगी, वो पानी में चली गई। अच्छा, मतलब सबमर्ज हो गई। सबमर्ज हो गई। तो क्लाइमेटिक कंडीशन से इतने 15,000 साल है, जो भी साल, हाँ। जितने हजार साल आप लगाओ तो उसमें वो लैंड जो है। पर अब श्रीलंका में जाके, श्रीलंका में उस समय लंका कहते हैं, लंका में जाके इनको खोजना है। ये पता चल गया कि लंका में है। तो ये पूरी वानर सेना को लेके अब इनके पास पूरे, इसके लिए आप राम का भी देखो तो अयोध्या में वो राम लल्ला है, बेटे है हमारे। चित्रकूट पंचवटी तक जो है राम, पंचवटी के बाद राम जो है बिल्कुल शोकाकुल, बिल्कुल त्रस्त हो गए, विध्वस्त हो गए। यहाँ पे आने के बाद वो कोदंड राम स्ट्रॉन्गेस्ट, ही हैज पिक्ड अप हिज बो एंड एरो कि नाउ अभी मुझे जाके फाइट करना है, मुझे पता चल गया किसने अपहरण किया है, अब मैं जाके उसे वापस लेके आऊंगा। तो पूरी वो आर्मी जो है वानर सेना को लेके, जाम्बवन और ये सारे लोग जो है, ये चलते चलते वहां पे ज्यादा वर्णन नहीं है पूरी जर्नी का, काफी लंबी जर्नी है किष्किंधा से लेके रामेश्वरम तक की। बीच बीच में काफी सारे मंदिर हैं बहुत जगहों पे। वो लेपाक्षी का, लेपाक्षी कहानी सुनाते हैं लोग, जो जटायु का जो वध हुआ युद्ध में, वो पंख काट दिए। लेपाक्षी एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि उन नासिक के पास सर्वतीर्थ ताकेड़ करके जगह है, और लॉजिकल अगर आप देखो तो वो वहीं गिर गए। ओके। कुछ आसपास एरिया में लेपाक्षी बैंगलोर के बाद एक जब पंख कट गया, उतना तो कैसे जा सकते, इतना वो नहीं आ सकते हैं। पर वहां पे भी लोग जाते हैं। वहां पे और एक दूसरी कहानी है विजयनगर किंगडम की, तो वो वहां के लोग उसको मानते हैं। पर हमारा मानना है, हमने जो रिसर्च किया कि वो सर्वतीर्थ ताकेड़ जो राकेश, एक सर आज सवाल आता है, डाउट आता है कि जैसे राम जी को हनुमान जी मिले जी, तो उनको पहले से पता था कि ये मेरे प्रभु है और मुझे यहाँ पे उनकी सेवा के लिए जाना है, या कैसे वो इंसिडेंट क्या था, वो क्या कैसे? और दूसरा ये कि जो वानर सेना जिसको बोलते हैं, क्या वो मनुष्यों के रूप में या सिर्फ वानर थी, या कोई और वो क्या कहते हैं? नहीं, वो वानर नहीं थे, ये तो ये क्लियर है। आई थिंक मतलब काफी लोग, हमें कुछ स्कॉलर्स ने बताया कि वानर नर को वानर कहते हैं। तो जो वन नर, हाँ, जो वन में रहते हैं नर उनको वानर, उनको बहुत स्ट्रेंथ है, वो पेड़ को उखाड़ सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबा। और ये आप 15-20 हजार साल पुरानी आप जब बात करो, मतलब एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं 11,000 साल, पर जब आप उस समय की बात करो तो वो सुपर पावर्स लोगों के पास थे। ओके। तो ये ह्यूमन बींग्स थे, सुपर ह्यूमन बींग, जिनकी पूरी आर्मी, बंदर नहीं थे। तो उतने टेरिटरी में वो, और उनका अलग ही पहचान, जैसे हाँ, उनकी दुम होनी है वो आई थिंक मुझे लगता है कि बाद में कुछ कहानियां जोड़ी गई है। हाँ। और उनको मंकी के रूप में दिखाया गया। तो मंकी नहीं, हनुमान जी जब मिले राम जी को, तो वो तुरंत वो उनके उन्होंने पहचान लिया कि ये तो विष्णु जी आए, मुझे आपकी मदद करनी है। और सुग्रीव ने बताया कि ये हमारा सबसे जो है पावरफुल वानर है, ये मिशन पे जाएगा पता लगाने के लिए कि सीता माँ का अपहरण होने के बाद कहाँ लेके गए उसे, और वो खोज के आते हैं, और आने के बाद फिर उनकी पूरी तैयारी शुरू होती है। तो अभी जैसे हम कहते हैं कि वानर यानी कि वन में रहने वाला नर वानर, तो अभी ये विलुप्त हो गए, कैसे इसको कैसे आप हम जजमेंटल हो के इसको खोज सकते हैं? इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं मिल पाता, पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ, तो ये कहानियां, और वो भी 5-6 हजार साल कोई ट्रेसेस नहीं मिलते, मुश्किल है। Okay. कहना चाह रहा था कि ये तो 5,000 साल के बारे में ही लोगों को काफी सारे डिबेट है। तो ये तो जब 12-15 साल पहले हुई, 1000 साल पहले हुई हो, तो उसके बारे में
जानना बहुत बहुत मुश्किल है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लंका की तरफ बढ़ने से पहले रामेश्वरम आता है, यस। एंड देन राम सेतु आता है। उसकी साइंटिफिक मुझे थोड़ा सा ये बताए। राम जी ने वहां पे जब पता चला कि अभी हमें समुद्र क्रॉस करना है, तो समुद्र को तो पहले उन्होंने वो किया कि आप अपना लेवल शांत हो जाओ, ताकि हम इसके ऊपर पत्थर डाल के हम जा सके। क्रॉस कर दें। इस पे भी कहानियां हैं, हमने कुछ पत्थर भी देखे जो फ्लोटिंग स्टोन्स हैं, पर कुछ कहानियां कहते हैं कि लोगों ने उसके ऊपर श्री राम लिख दिया तो पत्थर जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट होने लगी। मतलब वो ठीक है उसके बारे में, पर अगर आप सैटेलाइट से भी देखो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि वहां पे देयर वाज सम स्ट्रक्चर। कुछ उसमें ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है और कुछ मैनमेड है, बट इट इज वेरी क्लियर कि एडम्स ब्रिज करके जो लोग कहते हैं तो पहले वो जुड़ा हुआ था, और कुछ कुछ जगहों पे इन्होंने पत्थर डाल के जोड़ा ताकि वो क्रॉस कर पाए, हजारों लोग, करोड़ों लोग जो उसके ऊपर से क्रॉस करके श्रीलंका पहुंचे। और अभी तो मतलब ऑन अ क्लियर डे आपको शायद लंका की जो बॉर्डर है वो भी दिख पाती है। ओके, एक छोटा सा डाउट है कि जैसे आपने बोला कि ये फ्लोटिंग स्टोन हो सकते हैं या फ्लोटिंग स्टोन है, कोरल जैसे कोरल स्टोन्स भी कहते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में। तो ये फ्लोटिंग स्टोन्स कहीं से तो उठा के लाए होंगे, राइट? तो कहीं से उठा के लाए हैं, इसका मतलब कोस्टल एरिया ही होगा। करेक्ट। कोस्टल एरिया में अगर आज के डेट में भी कोई कोस्टल एरिया का पत्थर उठा के पानी में डाले तो या वो फ्लोट होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है। कोरल स्टोन समुद्र के नीचे ही मिलते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो एक सजीव प्रजाति होती है, लिविंग बीइंग होती है। तो उसको ही कोरल बाद में जब वो मर जाता है या फिर इंस्टिंक्ट होता है तो उसको स्टोन में तब्दील होता है। तो ये दोनों थ्योरी हो गए। तो जब राम जी का नाम लिखकर उन्होंने वो डाला तो वो तैरा, तो इसमें ज्यादा पुष्टि मिलती है हमको, ना कि ये क्योंकि पत्थर ही डालना है तो नीचे बैठेगा। यस। और कोरल ही है तो फिर ऑलरेडी समंदर का ही चीज है वो। बिल्कुल ठीक है, तो कोरल स्टोन किनारे तो मिलेगा नहीं, वो समुद्र में मिलेगा, वो समंदर में मिलेगा। तो समंदर में डुबकी लगा करके वो स्टोन ढूंढ के फिर वो लगाना, वो तो कोई लॉजिक बनता नहीं। तो स्टोन बाहर से उठाकर श्री राम जी का नाम नल नील लिखा और वो डाला, वो तैरा, वो लॉजिक सही लगता है? आपको क्या लगता है? देखो कुछ कुछ चीजें हम समझ नहीं पाते क्योंकि एविडेंस न होने के कारण। जैसे आप इजिप्ट के पिरामिड देखो तो लोगों को डाउट आता है कि ये पत्थर कहाँ से आए। यस, बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। मथुरा जो तंजावुर का मंदिर है उसके ऊपर भी जो इतना बड़ा स्टोन रखा हुआ है, बहुत ह्यूज है, वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है। तो कुछ, और वो तो कुछ हजार, मतलब 800 900 या 1000 साल पुराना है वो मंदिर। पिरामिड तो शायद 5000 या 6000 साल पहले बने, ह्यूज टन्स के पत्थर। और वो कहाँ से आए? तो कुछ चीजों का डायरेक्ट क्लियर आंसर नहीं अवेलेबल अभी तक। और मैं जो पहले बता रहा था कि हमारी कोशिश ये थी कि हम एविडेंस या आंसर नहीं खोज रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो सारी कहानियां जो हम अयोध्या से सुनते आ रहे हैं और अभी हम रामेश्वरम पहुंच गए, वो सेम कहानियां चल रही हैं, उसकी पुष्टि होती रही। हाँ, उसकी पुष्टि। और ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो सत्य ना हो। बराबर। क्योंकि असत्य अगर होगा तो फिर तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ के अतिशयोक्ति होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसको जैसे चाइनीज विस्पर्स में कहते हैं कि आपने एक को कुछ बताया तो जब तक वो एंड में पहुंचता है तो और बन जाता है। और यहाँ वैसे नहीं हुआ है। यहाँ वो कहानी जो है रामलला से शुरू हुई है, वो रामलला की कहानी, कोदंड रामन, वो सब चल रहा है, सीता माँ, वो सारी कहानियां चल रही है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। ओके। श्रीलंका भी जाते हैं तो वहां पे क्या ट्रेसेस मिलते हैं? श्रीलंका बहुत सुंदर। मैं लोगों को सबको बताना चाहूंगा जो भी सुन रहा हो या हमारी किताब पढ़ रहे हो कि श्रीलंका जरूर जाना चाहिए। वहां के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने रामायण का पूरा सर्किट बनाया है और जगह जगह पे कुछ कुछ चीजें हमको बहुत यूनिक देखने मिली। जो जैसे रावण वॉज वेरी पावरफुल। अब 10 सर जो है उसमें बहुत सारे 10 सर नहीं थे उसके। वो क्या डिपिक्ट करता है? एक डिपिक्शन ये है कि उसकी जब वो अपने सिंहासन पर बैठा था तो उसके पीछे उसके वो 10 उसके प्रोविंसेस के राजा लोग थे। ओके। वो बैठे थे। अगर आप सामने से देखो तो ऐसा लगेगा कि 10 सिर जो है इनका खुद का सिर और 9 और
वो मिला के वो दूर से ऐसा लगेगा कि उनके मुकुट, दशानन। हाँ दशानन। हम्म, कोई लोग कहते हैं कि उनकी 10 त्रुटियां थी उसमें, हम्म, मोह माया काम लोभ मत्सर ईगो हम्म, बुद्धि, हम्म, इस तरह के 10। तो वो डिपिक्ट करता है कि ये मुझे डिस्ट्रॉय करना है। ओके। इसीलिए वो रावण का जब हम हम्म, दशहरा में उसे समझ गया। जलाते हैं, हम्म, ये भी एक कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 वेद हम्म, और 18 पुराणों का वो ज्ञाता तो थे। वो इसीलिए वो 10 इस तरह, तो मतलब 10 आदमियों के बराबर उनका जो है वो ज्ञान था। ज्ञान था। ज्ञानी तो था ही रावण, हम्म, पर उसमें ये सारी खामियां थी, और सबसे बड़ी उसने गलती की किसी किसी और की स्त्री। स्त्री को। हम्म, तो उस पे भी एक कहानी है कि कुबेर के बेटे की जो पत्नी थी, हम्म, मतलब उसका भाई हो गया एक तरह से, ओके। कुबेर की बेटी की। कुबेर इनका हाँ सौतेला भाई, हाँ हाँ हाँ, यस। उसके बेटे की पत्नी को रावण ने हम्म, छूने की कोशिश की, मॉलेस्ट किया उसको। ओके। उसने उसे श्राप दिया हम्म, कि अगर तुम जिंदगी में कभी भी किसी स्त्री को हम्म, छुओगे, हम्म, या तुम बलात्कार ही नहीं पर छो बलजबरी से, हाँ, वो तो सीता माँ को मॉलेस्टेशन भी करोगे। हाँ बाल पकड़ के डर रहे थे, इसलिए वो उन्होंने कुछ किया नहीं, पर बलजबरी से पकड़ के ले आए, उठा के तो लाए। तो तुम्हारी उसके कारण मृत्यु होगी। ओके। ये इसे शाप मिला था। ओके, तो इसीलिए वो सीता माता को अशोकवन में रखा, बाकी हाँ, कुछ आगे कि बढ़ा जब तक तुम अपनी स्वीकृति से हम्म, मेरे साथ शादी नहीं करोगी, तब मैं तक वो शाप। पर उन्होंने छुआ था, उन्होंने पकड़ के उसने पकड़ के लाया था वो, हम्म, तो उसे उसका वो तो मिलना ही था, हम्म, फल तो उसे पनिशमेंट जो है उसे मिलनी थी। हम्म, तो हमें रावण इतना पावरफुल था, तो हमने 2-3 किताब में भी उसका वर्णन है हम्म, कि उन्होंने टनल्स बनाए थे, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को 5 मिनट में कैसे पहुंचते थे। लोगों को लगता था कि ये मायावी है, तो मायावी नहीं था। इन्होंने हम एक टनल में गए, तो ऐसा गोल गड्ढा बना हुआ है, उसके नीचे जाओ तो हमारे गाइड ने बताया कि और 200 अभी भी है। हाँ टनल्स हैं बने हुए। कुछ कुछ टनल्स तो लोग हमने तो ज्यादा डेयरिंग नहीं की, तो हम एक 15-20 फुट ही गए अंदर चलते हुए। तो लोगों ने बताया कि आप 200 मीटर जाओगे तो वहां एक लेक बना हुआ है अंदर, ओके। और लेक के आगे जाओ बिल्कुल क्लियर वाटर है, उसके आगे जाओ तो दूसरे टनल में निकलोगे आप। तो फिर हम एक एल्ला करके जगह गए, वहां पे एक रावणा का केव है, जहाँ पे उसने सीता माँ को कुछ दिन वहां रखा था। उसे पता था कि राम जी जो है कभी ना कभी आएंगे, तो सीता माँ को एक जगह से वो अशोक वाटिका में पूरा टाइम नहीं रही। ओके, तो ये अनुमान कहा जाता है कि अशोक वाटिका में ही थे। काफी टाइम अशोक वाटिका में थी, हाँ, पर बाद में जब उन्हें रावण को डाउट आया, हाँ। तो वो इसे जगह जगह लेके जाता था। अच्छा, अलग अलग जगह शिफ्ट कर देते थे। तो एक रावणा के केव में हम गए, एला करके जगह, बहुत सुंदर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। तो वहां पे ऊपर चढ़ के बहुत बड़ा केव आता है, और उसके अंदर 100 मीटर जाके, और वहां से उन्होंने लोगों ने बताया कि आप केव में से आगे चल के जाओ तो दूर से एक वाटरफॉल दिख रहा है, वहां पे निकलेगा वो। तो इस तरह से वो मायावी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अंडरग्राउंड। और हनुमान जी ने जाके सीता माँ को खोजा, और उन्हें पहले डाउट आया कि ये सीता माँ ही है या कोई और है। तो फिर जो वाल्मीकि में बताते हैं कि उन्होंने राम जी का वर्णन किया, तो भी सीता माँ जो है कन्विंस नहीं थी कि शायद ये भी कोई मायावी कोई असुर होगा। फिर जब उन्होंने अंगूठी दिखाई, तो वो कहानी जब वो हनुमान जो है वो भी उन्हें भी हो गया कि हाँ सीता माँ जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। फिर जाके उन्होंने रिपोर्ट दिया। ओके। हनुमान जी के भी कुछ ट्रेसेस है क्या वहां पे, जैसे फुटप्रिंट है। ओके। तो ये नूरा इलिया करके जगह है, वहां पे सीता इलिया कहते हैं उसे। तो वहां पे जो अशोक वाटिका जिसे कहते हैं लोग, तो एक स्ट्रीम बनी हुई है, और वहां पे एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है, जो लोग मानते हैं कि पत्थर में बना हुआ है, वो हनुमान का है। पर कुछ पुष्टि मिलती है कि ये ऐसा कुछ है जो मानव निर्मित है या कुछ? नहीं, मानव निर्मित तो नहीं है, वो नेचुरल ही है। ओके। पर मतलब नेचुरल इन द सेंस कि मॉडर्न टाइम में किसी ने बनाया नहीं है उसे। हाँ, यही पूछना है। हाँ, मॉडर्न टाइम में नहीं बनाया। जैसे आपको डायनासोर का जैसे कुछ वो मिलता है अवशेष, उस तरह से आपको फुटप्रिंट वो फॉसिल की जैसा, फॉसिल टाइप का आपको वो पत्थर में गड़ा हुआ आपको मिलता है। पर अगेन मैं मतलब इस बात पे मैं हम मानते हैं कि एविडेंसेस से ज्यादा जो भक्ति भाव है, और वो उससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए कि अच्छा हमारे एक गलत फहमी थी, हमें लगा कि श्रीलंका में लोग रावण को पूछते हैं। हाँ हाँ, ये भी एक
एक झूठ है या फिर ये कंफ्यूजन है? हाँ, हमारे देश में कुछ लोगों की इस तरह की एक फीलिंग है। तो श्रीलंका में रावण को कोई नहीं पूछता है, रावण राजा था। लोग उतना उसे विलन के रूप में नहीं देखते हैं जितना शायद हमारे यहाँ, क्योंकि वो उनके राजा थे। पर वो सब मानते हैं कि राम ही भगवान है, राम जी ही विष्णु है, और पूजा जो मंदिरों में होती है, सब जगह होती है, वो राम जी की होती है। रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो त्रिकोमली में उनका बहुत बड़ा मंदिर है, और वो पूजा वगैरह होती है? नहीं, रावण की पूजा नहीं होती। वो शिव जी का शिव जी का मंदिर है जो रावण ने बनाया हुआ है। रावण ने बनाया हुआ है। ओके। और रावण की माँ एक बार बीमार थी और वो मंदिर नहीं आ पा रही थी, तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं शिवलिंग को ही मैं, तो उन्होंने गुस्से में आके वो पूरे शिला को तो उसे रावणास कट कहते हैं। बहुत बड़ा डीप एक कट है रॉक में, 100 फीट के ऊपर बना हुआ, मतलब 100 फीट से ज्यादा डीप। तो इस तरह की कहानियां हैं जो रावण के बारे में वहां पे श्रीलंका में, त्रिकोमली में। ओके। सिगिरिया फोर्ट जो है बहुत सुंदर जगह है, वो उसके पास एक चट्टान जैसा कुछ वो जो है, वो उसके ऊपर उसने अपना पैलेस बनाया था। ओके, क्या कहते हैं उसको? सिगिरिया। ओके, वहां सुंदर बैठने की जगह भी बताते हैं, ये रावण की बैठने की जगह थी। बहुत सुंदर है। और फ्लैट है पूरा। यस। एंड अगर आप उसके फोटोग्राफ भी देखो, तो यू कैन इमेजिन कि वहां जो उसका पैलेस बना होगा तो कैसे रहा होगा। और फिर जो एक बैटलफील्ड उनका, एक वन ऑफ द वेरियस प्लेसेस बैटल टुक प्लेस, तो वहां पे और एक कहानी आपको मिलती है इससे जोड़ते हुए महाभारत से। फिर से कौन सी कहानी? सत्यभामा से जोड़ती है उसको। ओके ओके ओके। तो राम जी और लक्ष्मण जी को जो है किडनैप करके पाताल लोक में ले जाते हैं। ओके। और हनुमान जी जो है वो एक ही है जो इनको छुड़ा के ला सकते हैं। तो कुछ 14,000 राक्षस कुछ होते हैं, उनको मार देते हैं। पर पाताल लोक जब पहुंचते हैं तो मकर ध्वज करके एक यंग बॉय, वो गार्ड कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपको जाने दूंगा। तो हनुमान पूछता है तुम कौन हो बेटा? तो कहता है कि मैं हनुमान का बेटा हूँ। तुम कौन हो? ये कैसे? तो कहता है कि मैं, तो उनकी माँ आती है, वो मकर होती है, क्रोकोडाइल। तो जब हनुमान जब क्रॉस कर रहे थे तो उनका स्वेट, पसीना जो है वो उसकी एक बूंद गिरती है और ये मगरमच्छ के अंदर, और उससे वो मकर ध्वज पैदा होता है। वो भी हनुमान की तरह ही पावरफुल है। फिर हनुमान कहते हैं कि मेरा बेटा है, मैं तो इसे मारूंगा नहीं। तो ये बहुत छोटा सा रूप धारण करके वो अंदर घुस जाते हैं पाताल लोक में। और वहां जाते हैं तो अहिरावण और महिरावण करके ये दो वो रावण के स्टेप ब्रदर्स हैं। और कोई लोग कहते हैं कि अहिरावण और महिरावण एक ही है, कोई कहते हैं दो है। तो ये थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। तो अहिरावण को मारने के लिए, अहिरावण को तो महिरावण को मार देता, अहिरावण को हनुमान मार नहीं पाते। तो उनकी जो अहिरावण की जो बीवी है वो कहती है कि मुझे प्रभु श्री राम के साथ एक रात मुझे उनके साथ रहने का मौका दो, सहवास चाहिए मुझे उनका। अच्छा, ऐसा कंडीशन? हाँ, वो अगर कंडीशन तुम दोगे तो मैं बताऊंगी कि अहिरावण को मारने का क्या तरीका है। वो कहते हैं कि उनको वरदान मिला हुआ है कि 5 डायरेक्शन में, 4 दिशा और एक ऊपर, एक साथ अगर कोई बुझा पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप फूकोगे, एक क्षण में नहीं होगा, तभी वो मरेगा। तो हनुमान धन्यवाद करके आ जाते हैं। और वो पंचमुखी हनुमान जो हम कहते हैं, अच्छा, जो हनुमान जी का जो मुख होता है 5, तो 5 अलग अलग दिशाओं में, तो हनुमान पंचमुखी रूप धारण करते हैं। अच्छा, और बुझा देते हैं और अहिरावण की मृत्यु हो जाती है। अब इनको प्रॉब्लम आती है कि मैंने इसकी पत्नी को प्रॉमिस, अब वो प्रभु श्री राम को तो भेज ही सकते हैं क्या? तो वहां बहुत मक्खियां होती है, वो भंवरे हो गए। तो ये हनुमान ने पहले ही ध्यान कर लिया था कि वो इसकी पत्नी को बताते हैं कि आपका जो पलंग होगा उसमें कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए। ओके। नहीं तो श्री राम जो है वापस चले जाएंगे। और वो भवनों को बता देता है कि जाके पूरे पलंग को आप नीचे से खत्म कर दो। तो जैसे श्री राम उसके ऊपर गिर जाए, पूरा टूट जाता है। तो कहते हैं कि ये पॉसिबल है। हाँ, तो आई एम सॉरी, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी बात भी रख ली
और ये अपना भी और मर्यादा भी इनकी बचा ली। तो ये तो तब वो इनकी पत्नी जो है वो कहती है कि आपने मेरे साथ जो है वो धोखा किया है, आपको पता था और आपने मुझे धोखा दिया। तो श्री राम जो है वहां पे कहते हैं कि तुम्हें आगे जाकर अच्छा मेरी पत्नी बनने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, और वो सत्यभामा है, कृष्णा की वाइफ। अरे बाप पर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जो अहिरावण और महिरावण, तो वहां पे महाभारत के साथ जोड़ने वाली कहानी बाद में हमें पता चली कि वो उन्हें वचन मिलता है। तो अभी हमें उत्तराखंड में बहुत बढ़िया हमें एक जगह मिली, तो द्रोणागिरी पर्वत लेके आए हनुमान। हाँ हाँ वो भी है, अब राम लक्ष्मण जो हाँ मूर्छित हुए, और इन्होंने बताया कि तुम जाके वो जड़ी बूटी हाँ वो उनके जो फिजिशियन होते हैं वो कहते हैं कि आप द्रोणागिरी से लेके आओ। उन्हें वहां समझ में नहीं आता कि कौन से वो खुद तो पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं। दूनागिरी कहते हैं उसे, वो औली जो स्की रिसोर्ट है यूपी में, अभी मतलब उत्तराखंड में, उसके पास वो जगह है दूनागिरी। वहां पे जो रामलीला होती है वो सीता के अपहरण पे खत्म हो जाती है। वो हनुमान के साथ गुस्सा है वो गांव वाले। अच्छा वो अभी भी गुस्सा है? हाँ, क्योंकि हमारा पहाड़ तोड़ के ले गया वो। अरे बाप रे। और वहां अगर अभी आप पहाड़ देखो तो आधा जो है वो पहाड़ ऐसा आधा कटा हुआ है। तो वो उस बात पे गुस्सा है कि हमें बिना पूछे वो हनुमान जी आए वहां पे, और उन्होंने पूछा कि ये जगह कहाँ है, और एक बूढ़ी माँ ने गलती से उसे बता दिया। तो बिफोर सबड़ी, और वो जड़ी बूटियां थी वहां पे, और ये जो है वो पूरा पहाड़ी उठाए उखाड़ के उसे ले आया। तो उस गांव में रामलीला में हनुमान के बारे में कोई पॉजिटिव बात तो वो बातें नहीं करते हैं, वो रामलीला वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो ये हम दूनागिरी वो गांव में गए थे हम उत्तराखंड में, तो वहां पे हमको एक कहानी सुनने मिली, तो ये लेके आया। और उसपे भी और एक कहानी है कि एक बार राम जी और लक्ष्मण दोनों जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रजीत जो है वो नाग पाश करके एक अस्त्र चलाता है। तो नाग पाश को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ गरुड़ कर सकता है। ओके, हाँ यस। तो क्योंकि वो नाग का दुश्मन है, तो गरुड़ नीचे आता है और उसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तब राम जी उसको पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? तो गरुड़ उसके ऊपर जवाब देता है कि भगवान आप मनुष्य रूप में हो, पर मुझे तो पता है कि मेरे भगवान कहाँ है, तो मैंने आके मेरा काम किया। मुझे तो इस तरह की मतलब इससे पता चलता है कि कैसे पौराणिक कथाएं और रामायण में जो कहानी हुई है ये सारी जुड़ी हुई है एक के साथ एक। और ये जो युद्ध जीतने के बाद में विमान से जाना, फिर कहा जाता है कि रावण के पास बहुत सारे विमान थे। तो ये विमान लेके इनका एक हॉल्ट जो है ये यहाँ पे होता है किष्किंधा में। ओके, पहला हॉल्ट इधर होता है, किष्किंधा में होता है। इन्हें बचाने के लिए तारा जो है वो सुग्रीव के साथ शी रिकनसाइल्स की, चलो जो वाली के साथ हुआ, तो सुग्रीव को उसका पूरा जो है राजा बनाया जाता है। और फिर वो पहुंचते हैं अयोध्या के पास। अयोध्या के पास पहुंचते हैं तो राम जी को थोड़ी शंका होती है कि भरत जो है इतने सालों से अयोध्या पे राज कर रहा है, तो कैसे क्या कर रहा है। हनुमान जी को कहते हैं कि तुम जरा पता लगा के आओ। ओके। तो हनुमान जी जाते हैं और एक ब्राह्मण के रूप में अपना रूप बदल के, हाँ, क्योंकि हनुमान के रूप में तो जा नहीं सकते हो। और वहां जाके देखते हैं कि भरत जो है वो खड़ा हो की पूजा कर रहे हैं और किंगडम चला रहे हैं, पर राम जी वेट कर रहे, नहीं, बड़े भाई के नाम पे ही, ओके, एज अ रिप्रेजेंटेटिव राजा जो है वो श्री राम ही है। तो हनुमान जो है ब्राह्मण के रूप में जाके उनको टेस्ट करते हैं। नंदीग्राम करके जगह है, हम गए थे वहां पे। ओके। 31-40 अयोध्या से पहले थोड़ा। ओके। कि आप ने सुना होगा कि प्रभु श्री राम ने जो है वो रावण को मार दिया और अभी वो वापस आ रहे हैं, और अभी आपका जो है किंगडम जो है पूरा ले लेंगे और राजा बन जाएंगे, तो आपका तो कुछ रहा ही नहीं। तो इस तरह की जब राम के बारे में बातें करते हुए सुनता है तो भरत जी जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, वरना मैं तुम्हें आज ही इसी क्षण मैं तुम्हें मार डालता। तो उससे हनुमान को
ये निश्चित हो जाते हैं कि भरत जो है वो अपने भाई को इतना पूछते हैं, और उसमें कोई तब वो अपना रूप बताते हैं, कहते हैं कि मैं हनुमान ही हूँ, मैं सिर्फ देखने आया था कि आप कैसे हो, मैं भी प्रभु श्री राम जो है वो वेट कर रहे हैं, मैं उनको लेके आऊंगा। ओके, अच्छा, सरयू नदी का भी जिक्र आता है रामायण में बहुत सारी जगह। ये लास्ट की कहानी है, बहुत बहुत सुंदर कहानी है कि उसके बाद वो हुआ कि उत्तराखंड में आपको पूरी कहानी मिलती है कि राम जी आए, फिर उन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण किया, फिर वो सीता माँ की कहानी हुई कि वो किसी ने बताया कि अच्छा, उस पर एक पॉइंट मुझे याद आया तो एक कहानी बताता हूँ कि जब सीता माँ को जब ये श्रीलंका में मिलते हैं, लंका में, तो अग्नि परीक्षा कराई, यस, वो भी हुआ है। तो उस पे तुलसीदास के इसमें वो बताया गया है कि वो एक्चुअली इट वाज अ फॉल्स सीता विच वाज गिवन। हाँ, वो भी कहा जाता है कि भाई वो अग्नि की प्रतिकृति या ऐसा कुछ हाँ ले लिया था उन्होंने, ताकि वो टच भी अगर किया रावण ने तो वो सीता माँ को उन्होंने अपवित्र नहीं किया है, क्योंकि वो टच करना भी अपवित्र है कि सीता माँ को आप छू रहे हो। तो ये अग्नि में जाके जो रियल फिर वापस आ जाता है, बाहर आ जाती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अग्नि हर चीज सोने को भी पवित्र कर देता है। तो रावण ने, राम जी का ये कहना था कि कोई इस बात पे कोई शंका न डाल सके कि मेरी पत्नी जो है वो पवित्र है, तो इसके लिए मैंने उससे अग्नि की परीक्षा कराई, और वहां से जो अग्नि के परीक्षा से होते हुए बाहर निकली, तो वो जो स्त्री है वो कंप्लीटली प्योर है। ओके, क्योंकि सोने के अलावा सब कुछ जल जाता है अग्नि में, राइट, सोना ही है जो पवित्र होके बाहर है। अगर सीता सचमुच सोने जैसी पवित्र है तो मैं उसे जब अग्नि में डालूंगा तो बाहर आएगी, तो वो बिल्कुल प्योर ही मिलेगी और कोई मिल नहीं सकती। तो ये भी बात है। तो उत्तराखंड में कांड में जो फिर हुआ कि धोबी को सुना, इन्होंने भेजा, वो लव कुश पैदा हुए, फिर उन्होंने इसके घोड़े को रोक लिया, और वाल्मीकि ने सुनाया फिर से कि ये जो दो बेटे गा रहे हैं ये प्रभु श्री राम का जो इतना वर्णन कर रहे हैं तो ये आप ही के बेटे हैं, और फिर वो में तो वो कहानी होती है। तो ऐसे अब कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल, कोई कहते हैं कि काफी 100 साल राम जी जो है वो अपना राज कर रहे थे। तो उन्हें पता था कि मुझे मिलने जो है काल, मतलब यमराज के रूप में वो मुझे मिलने आने वाले हैं, और वो बात वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आप बाहर वेट करो और कोई भी अंदर आ नहीं सकता। अगर गलती से आ गया लक्ष्मण तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, हाँ, मृत्युदंड दूंगा, और कोई पनिशमेंट नहीं। और काल जो है वो आके प्रभु श्री राम को विनती करते हैं कि प्रभु आपका धरती पे जो काम था वो कार्य पूरा हो चुका है, तो आप प्लीज प्रस्थान करना, स्वर्गलोक वापस प्रस्थान कीजिए। अब ये दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं बाहर, और वो गुस्से वाले और वो कहते हैं कि मुझे मिलना है। कहते नहीं, वो अंदर किसी से बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन है, आप जा नहीं सकते। तो गुस्सा हो जाता है, वो श्राप दे देते हैं इसको, लक्ष्मण जी को। हाँ, तो ये अंदर की बात पूरी हो जाती है, श्री राम बाहर आते, अब वो श्राप दे दिया, श्राप वापस नहीं ले सकते दुर्वासा। हाँ। और इन्होंने मीटिंग भंग कर दी, तो मृत्युदंड भी छोड़ नहीं सकते। तो दुर्वासा उसका एक तोड़ बताते हैं कि आप बताओ कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, इस तरह का। ओके। तो लक्ष्मण के लिए तो वही मतलब मृत्युदंड के बराबर है कि अगर मैं बड़े भाई को मैं मिल नहीं पाऊंगा, 14 साल में साथ में रहा, वो सोए नहीं 14 साल। ग्रेट। वो कहते हैं 14 साल सोए नहीं, रात को वही जगते रहते थे, तो ये सोए नहीं। ओके। और ये जाके सरयू नदी में कूद जाते हैं और विलीन हो जाते हैं, वो भी शेषनाग है। हाँ। तो वो मतलब मृत्यु मतलब तो उनकी मनुष्य अवतार में। अब राम जी जो है, काल ने इनको बता दिया, तो ये जा रहे हैं सरयू नदी की तरफ। सबको पता चल जाता है कि प्रभु श्री राम जो है वो छोड़ दे, तो सारे लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि हमें भी लेके चलो। श्री राम कह रहे हैं कि आप मत आओ, बिहार हो, नहीं मुझे आपके साथ ही रहना है। सिर्फ एक व्यक्ति है जो कहता है मुझे आपके साथ नहीं आना है। कौन? हनुमान। क्या है इसके पीछे? और उसका कारण यह है कि हनुमान कहते हैं कि आप धरती पर श्री राम हो और मैं राम का भक्त हूं।
स्वर्गलोक में तो आप विष्णु हो। तो मुझे सिर्फ राम की भक्ति है। मुझे ऐसी जगह रहना है जहाँ लोग जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम श्री राम, जय जय राम, तो दिन रात मुझे वो सुनाई देगा और मैं वो कहूंगा। वो तो मैं स्वर्गलोक में मैं वो कर नहीं पाऊंगा। हाँ। वहां तो आप विष्णु हो। तो मुझे आप यही रहने दीजिए, मुझे यही रहना है जहाँ पे श्री राम का नाम लिया जाता है परमानेंटली। मतलब उन्होंने अपने आप को ही यहाँ पे बाध्य कर लिया। क्योंकि भक्त है, तो भक्त वही रहेगा जहाँ पे उसको अपने प्रभु के बारे में सुनाई दे। स्वर्ग में तो उसे सुनाई नहीं देगा। श्री राम कौन बोल रहा है स्वर्ग में? श्री राम तो विष्णु भगवान है। तो श्री राम कहते हैं कि आप हनुमानगढ़ी पे आप रहो। अयोध्या में जो मंदिर है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ओके। एंड यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या। ओके। तो हनुमानगढ़ी की भी कहानी है कि वहां पे नवाब अब्दुल खान करके थे, जिनका बेटा बहुत ट्रीटमेंट कराया, कुछ उससे हो नहीं पा रहा था। तो किसी ने कहा कि सर वो हनुमानगढ़ी पे मंदिर बना हुआ है, आप वहां जाके उसकी ऐश जो है आप अपने बॉडी पे लगाओ बेटे के, और वो बेटा ठीक हो गया। ओके। तो उसका कंस्ट्रक्शन वो मंदिर का एक मुस्लिम नवाब ने कराया। अच्छा, मतलब जीर्णोद्धार जिसको बोल सकते हैं। जीर्णोद्धार 1000 साल पहले। ओके। तो मतलब वास्तु तो वही है हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी जो है वो वो अयोध्या में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और श्री राम कहते हैं हनुमान को कि आप यहाँ रहो, मेरा जाप करोगे, पर इसके साथ अयोध्या को प्रोटेक्ट करो। ओके। अब तो मैं जा रहा हूँ। और वो वहां रह के हनुमानगढ़ी पे तो मंदिर को बहुत मानते हैं। तो हमने भी जो अपनी पूरी यात्रा शुरू की, तो हमने हनुमानगढ़ी से शुरू की। पहले हम हनुमानगढ़ी गए और वहां के महंत को मिले। उन्होंने कहा कि आप यात्रा करके आओगे, कहानियां मिलेंगी, काफी कुछ सीखने मिलेगा, कुछ हो ना हो आप में एक परिवर्तन आएगा। क्या क्या परिवर्तन है? तो परिवर्तन तो सिंपल, अगर मतलब एक लाइन में बताऊं तो कोई भी डाउट रामायण के बारे में अगर है तो वो खत्म हो गया पूरी तरह से। क्या अगर लोग कहते हैं कि इसका ये प्रूफ दिखाओ, ये प्रूफ दिखाओ, तो अब हमारा रिएक्शन वही होता है कि उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने में फायदा नहीं है। जो भक्ति है, जो सच्चाई है, तो वो है ही। तो उसे आप प्रूव दैट देयर इज नो गॉड, अगर इस तरह से आप कोई पूछेगा तो आप सिर्फ हंस दोगे कि उसे वो प्रूव करने में कोई मतलब नहीं बनता है। तो हनुमानगढ़ी से वो शुरुआत हुई थी और हनुमानगढ़ी पे जाके ही वो यात्रा पूरी खत्म होती है। अच्छा, हनुमान जी के बारे में ये जानना है कि जैसे राम जी ने बोला कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर, अयोध्या की प्रोटेक्शन करनी है और फिर रहना। चिरंजीवी भी कहा जाता है, 5 चिरंजीवी जो है, 7 सॉरी, जिसमें हनुमान जी, हाँ, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, तो वेदव्यास। ये अगर है तो फिर ट्रेसेस कैसे क्यों नहीं मिलते हमको, या फिर क्या हमारे आंखों से वो ट्रेसेस फील नहीं होते या अनुभव नहीं होते, या इसके लिए अलग अनुभव करना पड़ेगा। जो लोग, मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैं गुजरात में रहता हूँ और नर्मदा की परिक्रमा महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग करते हैं। कोई 3 साल की करता है, कोई 3 महीने वाली करता है, पैदल चलते हैं लोग। और उस परिक्रमा में बहुत लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा और ये जो चिरंजीव है, इसमें से किसी ना किसी चिरंजीव के बारे में आपको उसका दर्शन होता है परिक्रमा में। ओके। और ये मैंने काफी लोगों से सुना है, काफी जगह मैंने पढ़ा है। और ये नर्मदा की परिक्रमा क्यों? क्योंकि नर्मदा जो है ये पुरातन काल से ये सबसे पुरानी नर्मदा है, गंगा के भी पहले की है। ओके। विंध्या, अगर आप ये पहाड़ देखो तो ये हिमालय के पहले हिमालय। ओके। हिमालय बाद में आए, नर्मदा जो है उससे भी पुराना, क्योंकि ये नर्मदा का वर्णन जबकि शायद रामायण में नहीं किया गया है। एक किसी ने पूछा था कि नर्मदा क्रॉस करके ही वो साउथ में आए होंगे, पर उसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट हमें काफी लोगों से पूछा पर उसके बारे में पता नहीं चला। पर नर्मदा सबसे पुरानी नदी है, तो इसकी परिक्रमा लोग, सिर्फ एक ही नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं और वो नर्मदा है। ओके। और उस परिक्रमा में लोग कहते हैं कि नर्मदा के परिसर, नर्मदा खुद ही मतलब शिव जी की पुत्री मानी जाती है और वो अनमैरिड है, रेवा भी कहते हैं उसे। तो उसके दर्शन कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को विभीषण एक और एक उसमें चिरंजीवी है, अश्वत्थामा है, हनुमान है, परशुराम है। तो इस तरह के कुछ लोग बताते हैं कि कोई दर्शन होते हैं। तो ये एक एविडेंस है इसका। अभी आगे की यात्रा कुछ आपने
प्रोजेक्ट किया हुआ है? जैसे रामायण तो आपने कर ली, महाभारत भी है, या फिर कोई और ऐसे प्रोजेक्ट जो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या कुछ प्लानिंग ऐसी? काफी मन है एक नर्मदा परिक्रमा पे, जैसे बहुत लोगों ने लिखा है, पर उसकी यात्रा के अनुभव लिखे हैं, पर उसके साथ जो कहानियां जुड़ी हुई हैं, और नर्मदा पे जो जैसे कहते हैं हर कण में, हर कंकर में शंकर। कोई भी पत्थर ले लो वहां पे, हाँ, वहां और के पत्थर गोल हाँ, होते हैं। और वो आप घर में लाके वो शिवलिंग के रूप में, शालिग्राम भी बोलते शालिग्राम, उसको आप शिवलिंग के रूप में उसको आप पूजा कर सकते हैं। हैं। तो वो परिक्रमा एक अलग यात्रा है, हम्म, जो महाराष्ट्र, गुजरात में और एमपी में तो बहुत पॉपुलर है ही, हम्म, पर भारत में भी लोग उसके बारे में जितना जानते नहीं है। हाँ हाँ। तो वो एक चाहते हम करना। महाभारत का जैसे आपने बताया कि कृष्णा जी की, भगवान कृष्ण की जो फुटस्टेप्स कहें अगर, तो गोकुल से शुरुआत होती है, फिर मथुरा है, वृंदावन, जी फिर वो हस्तिनापुर आए, जी। फिर द्वारका शिफ्ट किया उन्होंने, हाँ। फिर वापस महाभारत में जुड़े, और फिर से द्वारका में जाके, जैसे मैंने बताया था पहले कि सोमनाथ में जी। उनकी मनुष्य रूप से वो गए। इसके साथ भी बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, बहुत है। और इसके बारे में भी इच्छा है कि हम कुछ प्रवास करें, कुछ खोजे। तो अभी इस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कुछ बनाया नहीं। अच्छा, समंदर के नीचे भी द्वारिका जो हाँ, डूबी हुई द्वारका है, वो तो अभी तो पूरा मतलब प्रूव हो गया है कि वो तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि वहाँ एक पूरी सिटी थी जो समुद्र के अंदर चले गई है। तो गवर्नमेंट से मतलब कोई ऐसा अपने को सपोर्ट नहीं मिलता कि ऐसे एविडेंसेस को पुख्ता करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा काम करें, चाहे द्वारका हो? क्योंकि हम देखते हैं हिस्ट्री जैसे चैनल पे, हम देखते हैं कोई भी विदेशी कोई जगह हो, जैसे आप पिरामिड समझ लीजिए, या गीजा का कुछ और, इस पे बहुत अच्छा वर्क होता है वहाँ की गवर्नमेंट से। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट पैसा अच्छा डालते हैं, अच्छा प्लानिंग बजटिंग करते हैं, पूरी तय तक जाते हैं, चाहे वो समुंदर के नीचे हो या जमीन पे हो। तो हमारी गवर्नमेंट इसमें साथ कम देती है या कम रखती है, कैसे आप इसको? द्वारका में तो काफी रिसर्च हुआ है, और जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि हमारा मकसद था स्टोरी टेलिंग, अंडरस्टैंडिंग द। मेरा पूछने का ये है कि इसमें और गुंजाइश बनती है? बहुत बनती है। द्वारका में तो खासकर बहुत का कि वो एक कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है, जो पूरी सिटी वहां अंदर है, और उसे ऑफ कोर्स इट्स अनलाइक पिरामिड, मतलब वो पानी के अंदर होने के कारण एक बहुत बड़ा उस पे काम है, खर्चा है, पर गवर्नमेंट काफी कर रही है। कर आज की जो सरकार है उसके ऊपर काफी, अगर आप सोमनाथ मंदिर जाओ, द्वारका मंदिर जाओ, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया। अभी तो अयोध्या मंदिर भी हम, नया मंदिर बनने के बाद हम गए नहीं अभी तक, नहीं गए, पुराना मंदिर देखा था। और बनारस में जो काम हुआ है, जो महाकालेश्वर में, तो ये काम तो बहुत हो रहे हैं, और आज की सरकार जो उसके बारे में काफी कोशिश भी कर रही है। पर आई एम श्योर कि आगे जाके जो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सारी कहानियां और आवश्यक एविडेंस लेकर आएंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, और एक बात तब से कहना चाहेंगे कि आपका जो बुक है जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों तक पहुंचाए इसको। जी, कहाँ पे अवेलेबल है? ये किताब जो है इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम, इसका भी राम के पथ पर करके हिंदी में भी आई है हार्पर कॉलेज की तरफ से। गुजरात में राम ना पग पर करके गुजराती में आ रही है। मराठी में अभी 1-2 महीने में आने वाली है ये किताब। और ये अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे सब जगह मिलती है। पेपर बैग में इसमें अंदर एक हमने पूरी एक मैप भी दी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये कहाँ कहाँ हम गए और उन जगहों पर क्या क्या हुआ। तो वो भी काफी, तो जैसे मैंने तो कुछ कहानियां बताई, पर हमारे यात्रा के वर्णन और बहुत सारी इसमें कहानियां। अच्छा, अलग अलग भाषाओं में भी आ रही है? हाँ, तो जैसे मैंने बताया हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, अभी इसका बांग्ला में और 1-2 और भाषाओं में भी इसका हम अनुवाद कर रहे हैं। अच्छे अनुवाद कोई मिले, अनुवाद करने वाले, तो उनके साथ करेंगे, जितनी ज्यादा लोग इसे पढ़ सके तो वो हमारे लिए बहुत मजा है। हमने तो जो वार्तालाप किया है इसमें पूरी तरह से कुछ नहीं आ सकता है, कुछ एक अंश आ सकते हैं। डिस्कशन में कुछ की पॉइंट्स पे हम बात कर सकते हैं, मगर ये जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें फुटप्रिंट्स पूरी तरह से आपको मिलेंगे। आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं या और जगह से भी ले सकते। आप इसको खरीदिए और फिर बाद में जो हमारी हिस्ट्री है, जो रामायण की हिस्ट्री है, उसको किस तरह से पुख्ता किया है, किस तरह से फुटप्रिंट्स देखे हैं,
तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और किताब पढ़ने के अलावा मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जी। किताब पढ़ने के बाद इन जगहों पे आप जाए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रामेश्वरम गए और किताब साथ में लेके गए थे, और उन मंदिरों में गए जहाँ जिसका हमने वर्णन किया है बहुत विस्तृत। चित्रकूट में हमने इतने सारे जगहों का वर्णन किया है, श्रीलंका में बहुत जगहों का वर्णन किया है, और वो सारी किताबों में आप पढ़ने के बाद अगर आप उन जगहों पर जाते हो तो आपको और बहुत मजा आएगा, वो रिक्रिएशन का मजा हाँ। आता है। तो ये मेरे दोस्तों ने भी किया और वो किताब लेके गए थे साथ में, और वहां से फोन करते थे कि हम श्रीलंका में इस जगह पे हैं, सिगिरिया फोर्ट पे हैं, वेलुबड़ा में हैं, और बहुत मजा आया उनको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने वक्त दिया और काफी बातें की, काफी मजा आया हमको। ऐसे लगा कि आपने जो अनुभव किया हमने वो शब्दों में सुन लिए। जी जी, बहुत आनंद आ गया। मुझे भी Thank you बहुत so अच्छा much, लगा। sir. थैंक यू। Thank you.